नमस्कार, मैं रोहित रंजन। ऑपरेशन पाखंड लोक में हम फिर हाजिर हैं एक सनसनीखेज खुलासे के साथ। यह खुलासा आज पूरे देश को चौंका देगा। मजहब के नाम पर कुछ लोग किस तरह के काम कर रहे हैं, उस सच्चाई को देश के सामने लाना हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है। नोएडा की एक दरगाह के खादिम के खुलासे के बाद हमारी टीम गाजियाबाद के एक फेमस यानी बहुत ही प्रसिद्ध है ये दरगाह, वहाँ पहुँची। इस दरगाह के बारे में हमारे कई दर्शकों ने बताया था कि यहाँ का खादिम जादू टोना तंत्र मंत्र के जरिए लोगों को ठग रहा है। इसकी शिकायत हम तक पहुंची और गाजियाबाद के डासना की दरगाह में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर खुफिया कैमरे के साथ खादिम शहाबुद्दीन से मिले और उसके बाद जो सच निकल कर आया वो वाकई हैरान करने वाला था। हैरान हम सबको कर रहा था और हमारे संवाददाता अनिल यादव और वीरेंद्र वशिष्ठ ने खुफिया कैमरे से दरगाह में चल रहे कारनामों का पर्दाफाश किया है। अब अगले 2 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए एक दरगाह में चल रहे पाखंड के खेल को। आखिर झाड़ फूक जादू टोना के चक्कर में लोग फंसते क्यों हैं? तुम्हारे भाई को छोड़ दो, जिससे भी भिड़ेगा ना उसे हरा देगा। काले जादू के चक्कर में फंसने के बाद उनके साथ होता क्या क्या है? 100% की गारंटी है, दुनिया के तख्ते पर कहीं भी ये खुलवा नहीं पाएगा। इस पर सिर्फ चौकी ही छोड़ने की देरी है। और काले जादू का कारोबार चलता कैसे है? पहली चीज आपके भाई की शक्ति को उजागर करनी है। उसके लिए एक आपको खुशबू दी जाएगी। वो खुशबू आप उसको बताओगे नहीं, कहना मुझे खुशबू पसंद आई, मैं तेरे लाया हूँ। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर देश के कोने कोने में जा रहे हैं, जानबूझकर अंधविश्वास के जाल में फंस रहे हैं और सच को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी दुआ के साथ ऐसी चीज दे देंगे कि आप खुद कहोगे कि हाँ, ऐसा चमत्कार पहली बार देखा है। इसी कड़ी में न्यूज नेशन ने रुख किया गाजियाबाद के डासना का, जहां पर हजरत मखदूम शाह बाबा की दरगाह है। इस दरगाह में हमें 2 किरदार मिलने वाले थे। पहले शहाबुद्दीन, जो हजरत मखदूम शाह दरगाह के खादिम हैं, वहीं दूसरे शमीम अहमद, जो खुद को मखदूम शाह बाबा का वंशज बताते हैं। इन दोनों ही किरदारों की सच्चाई परखने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर एक झूठी कहानी के साथ दरगाह में दाखिल हुए और दरगाह के खादिम तक जा पहुंचे, जो मुसीबत के मारों का सहारा होने का दावा करते हैं। नमस्कार, ये मखदूम साहब की दरगाह यही है? खादिम साहब आती हो? थोड़ी सी बात। तो दरगाह ये है, ये क्या है? अच्छा, ये मस्जिद है। हमारा खादिम से मिलने का मकसद साफ था, इसलिए दुआ सलाम के बाद हमने एक झूठी कहानी सुनाई और कुश्ती में अपने भाई को जितवाने के लिए मदद मांगी। बस बड़ी उम्मीद से आए हैं और भी बहुत सारी समस्या है, तो बस समस्या तो सारी खत्म ही हो जाएंगे, एक समस्या खत्म हो जाओ। ठीक है, सही बात। मजबूत करेगा पता नहीं। ठीक है, तो बस आपका आसरा है। देखो, घर में परेशानी की वाली बात ये है, दरअसल में हमारा काम में कारोबार ठप हो जा और आदमी का दिमाग भी कुछ ऐसे नहीं, दिमाग क्या, हमारे दरअसल में क्या है ना कि जिसने काम करवाया है हमें पूरा अच्छी तरह पता है। हमारा एक भाई इनका, अभी मैं आपसे एक चीज़ भी शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर आप आदेश करें। मेरा एक भाई पहलवानी करता है, ठीक है, वो देसी टाइप का है। अब दूसरा थोड़ा सा वो मैट वाला, आप समझ गए ना, एक तो हो गया मिट्टी का पहलवान, एक हो गया मैट का पहलवान। वो मैट का पहलवान हैकड़ पड़ जाता है और हमारी उम्मीद है उसको अपने वाले से। मेरी बात समझ गए आप? समझाना ही पड़ता है, समझना ही पड़ता है, समझाना ही पड़ता है। दोनों की बात हो गई, हल्का भारी भाई है, तो उसमें शैतान में और रिश्ते में दोनों में ताकत तो एक ही। बिल्कुल सही बात है। हमारी टीम ने खादिम को कहानी सुनाई कि अंडरकवर रिपोर्टर का भाई पहलवानी करता है
वो अपने प्रतिद्वंद्वी पहलवान से हार जाता है और उसे जिताने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार है। लाखों रुपए लगा रखा है। देखिए भाई साहब, टूट गया है, फिर बेकार है। हम ये मान के चलो पैसे धेले से की कोई भगवान के आशीर्वाद से आज भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सड़क पर भले ही नुकसान कितना भी हो गया हो, पर ये मान के चलो कि भगवान का आशीर्वाद है। अगर आज भी हाथ पैर हिलाना भी छोड़ दूँ, कम से कम 4 पीढ़ी मेरी बैठ कर खा लेंगी, भगवान का दिया हो इतना। जैसे चिट्ठी में लिख के डालेंगे। खादिम को हमारी कहानी सच्ची लगने लगी, इसलिए उसने हमें मजार के पास बैठने का इशारा किया और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ गया। अगर मैं आपको यहाँ बुलाऊं तो 3 दिन आ जाओगे? तो जितनी बार बहुत बस कोशिश कीजिए जी, और ज़्यादा दिन तक हाजिरी हमारी अगर आप अपनी तरफ से पेश करें, हमारा समय बच जाएगा। देखो यही कोर्ट कचहरी वाले हैं साहब, समझ गया। बस मेरी बस ये है कि 1 हफ्ते तक आपको यहाँ आ जाओ। 1 हफ्ते तक अगर तुम यहाँ आकर बैठ गए ना तो आप मैं एक चीज़ कह रहा हूँ आपसे, एक छोटी सी अर्जी हमारी, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कष्ट आप कर दो हमारे लिए। वो तो फिर मैं कर दूंगा, वो तो मैं भी कर दूंगा। ठीक है, दुआएं करनी है रहेगा। देखो सबसे ज़्यादा दुआ से कोई तो है। देखो मौलाना साहब सुनो मेरी बात, हमारा जो काम है ना वो इस तरीके का है कि हमारे लिए समय निकालना जो है बड़ा कठिन हो जाता है। अरे यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे इसमें, तुम टाइम भी तो नहीं लगा रहे हो। खादिम को हमने अब तक ये बखूबी समझा दिया था कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हमने अपने पहलवान भाई पर पानी की तरह पैसा बहाया है, लेकिन उसके बार बार हार जाने से हमारा लाखों का नुकसान हो चुका है। हमने खादिम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार एक फोटो दिखाई। हमने बताया कि इसके परिवार ने कुछ करा धरा दिया है। खादिम शहाबुद्दीन ने जल्द ही हमें भरोसा दिलाना शुरू कर दिया कि हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। हमने जो अपनी मेहनत से कमाया है मौलाना साहब, हम वो आपको दे सकते हैं जितना आप चाहो, उसकी कमी नहीं होने की। इसका परेशान मत ना, सदा सारे काम हो जाएंगे आप। मेरे हाथ में वही है। इसमें पूरा खाका रहता मेरे बिजनेस का। मैं कसम खा के कह रहा हूँ मौलाना साहब, जो कह दोगे। इसलिए तो कह रहा हूँ आपको, जरा 1-2 दिन आगे तो देखो ना, इसलिए तो कह रहा हूँ। ऐसा विश्वास है, दूसरा नाम सुना तभी तो आए, नहीं तो हम कहीं और नहीं जाते। देखो मैं तो देखो वकील हूँ इनका। हाँ तो बस हमें वकील ही चाहिए। हाँ तो वकील ही चाहिए हमें, वकील का जो मेरे पास कैसा आएगा वो वही नहीं कि कहना पड़ता है। ये तुमने लिस्ट दे दी मुझे, अब तो बात बताइए आपने, लिस्ट दे दी ये लिखी जाएगी। ये काम सबसे मेन है, इनका काम जब बाद में देखना, ये काम नहीं लेना। इंशाल्लाह तुम्हारा काम बिल्कुल सही हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। आज तुम जाकर देखो, थोड़ा बहुत सुकून मिला इंशाल्लाह। खादिम शहाबुद्दीन ने हमें सबसे पहले अर्जी लिखने की सलाह दी और भरोसा दिलाया कि किसी ने कराया धराया होगा तो उसका इलाज हो जाएगा। मैं एक बात बताऊँ, जो ये पहलवान है ना हैकर वाला जिसकी बात हो रही है, इसी के भाई ने, मतलब इसी के घर ने मेरा नुकसान किया है। मतलब पिछले 6 महीने में तो 17 लाख का, करीब 1.5 करोड़ का करीब का नुकसान कर चुका हूँ 2 साल में। और वही जो है ये मेरे वही उसी का ही जो है भाई है, वही है। मतलब समाज में रहने लायक आदमी नहीं है, हर तरीके का नैतिक काम सब कुछ है। अगर इसे मैं बता रहा हूँ, अगर इसे धरती से भी उठा दोगे ना तो भी कोई समस्या नहीं है आपकी। मतलब ये मान के चलो कि जो आप कह दोगे वो हो जाएगा। जो उसका भाई है, हाँ। इस लड़के का पहलवान का, उसने घर कर रखा अतड़ी बिड़ी। ये जो लड़का पहलवान है ये तगड़ा है, ठीक है, इसे कमजोर करना है, इसे कमजोर करना है ना, तो इसे कुछ देना पड़ेगा, कुछ खा लेगा ये हाथ से। साथ ही तो रहता है, मतलब साथ के जैसे अखाड़े पे जाएंगे कुछ भी वोट के दे देंगे, बादाम कुछ नहीं। हाँ भी कुछ पड़ के देनी पड़ेगी। खादिम शहाबुद्दीन ने हमें अगले दिन आने को कहा, लेकिन हम इस बात की तसल्ली कर लेना चाहते थे कि खादिम हमारा काम कर देंगे या नहीं। मतलब कि कमजोर कर दोगे इसको? ये बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, ऐसा जो हो जाएगा तुम्हारे तलबे चाटने लगेगा, तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, जैसे तुम कहोगे ऐसे।
खादिम शहाबुद्दीन को हमारी कहानी पर पूरा भरोसा हो चुका था, लेकिन हमने खादिम का और भी टेस्ट लेना चाहा। हमने अपने AI जनरेटेड काल्पनिक दुश्मन को जान से मार देने की डिमांड रख दी। ऐसा भी हो ऐसा भी हो सके सकता है। इसे मरवाई दो। देखो मत किसी के बारे में गलत नहीं सोच। नहीं तो गलत क्या, ये तो देखो सुनो, खुद ही गलत। अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है जीने की। ये तो खुद ही तुम्हारे साथ अगर वो गलत कर रहा है तो सजा तो ऊपर वाला देगा, आप गलत मत। ये तो गलत कमजोर, बहुत गलत कर। तुम ऐसे भी गलत कर रहा हो। कमजोर। बात जान पर आई तो खादिम प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे। विरोधी के मन में प्यार भरने की नसीहत देने लगे। उन्होंने अगले दिन अपनी समस्या को अर्जी में लिखकर लाने को कहा, जो दरगाह पर चढ़ाई जानी थी। तुम कल आओ, कल शाम के टाइम आओ, ठीक है। एक चीज़ का बदला हो तो मैं कैसे क्या बताऊंगा। कुछ लिख के भी लाना। लिख के लाना। नहीं कुछ नहीं, खाली तो आरजी के बाद बता रहे थे, आरजी लिख के ले आना। और इस पेज पे क्या लिखना है कि हमारा ये काम करवा दो। हाँ, जो भी परेशानी है ना इस चीज़ की, सच्चाई से वो चीज़ लिख कर लाना। ठीक है। लागम हटानी है, ये तो पैगाम पहुँचना। ठीक। आप सही होनी चाहिए, अपने गलत नहीं होना चाहिए। जब गलत के देखो मैंने भी क्या बता शैतान की मुझे जाता है। मौलाना साहब एक और तो हम गलत क्या है, अपने भाई को आगे तो बढ़ाना चाह रहे हैं, किसी की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह हो जाएगा, टेंशन मत लो। आप तुम कल आओ, आरजी लिखवा के ले आओ। ठीक है, बाकी काम मेरा, मैं अपना आप जाऊँगी और इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। खादिम हमें अगले दिन आने की सलाह दे रहे थे, लेकिन हमारे अंडरकवर रिपोर्टर उनसे तत्काल असर दिखाने की मिन्नतें करने लगे ताकि खादिम से कुछ और बातें निकलवाई जा सके। हार जाएगा कंपटीशन में, नहीं हार जाएगा मेरा काम सब। देखो हारेगा तो तभी जब उसका कुछ असर हो गया। तो असर कैसे होगा ये बताओ। असर तो इस तरह से होगा ना, जिस तरह से मैं आपसे बता रहा हूँ। जैसे दुख का चोरी जैसा भी है, कुछ मिलाकर हम तुम्हें दे देंगे, उसे तुम्हें खिलाना है। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम खिला क्या रहे हैं, ठीक है, कर क्या रहे हैं। किसी की शक नहीं होनी चाहिए, जा आ रहे हैं, आ रहे हैं, तुम्हें पता नहीं चाहिए। नहीं हम तो किसी को बता के नहीं। बता क्या बताना, किसी को ढूंढ देनी चाहिए, खोरूस नहीं होनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक। और इस तरह से उसे खिलाना जैसे खिलाते हुए आ रहे हो, महसूस में करना रहना चाहिए। हम तुम्हें इस तरकीब से बताएंगे, तुम्हें पता नहीं चलता ऐसा करना। तो ये बीमार पड़ मुझे जाए। बताओ इसका जो वक्त टाइम है जो खेलने का है वो कब का है? एक तो सुबह 5 बजे, एक शाम को 6 साढ़े 6 बजे। अब सर्दियाँ में तो शाम को 5 बजे। कल मैं परसों में पढ़ने। अच्छा वैसे तो कंपटीशन है, कंपटीशन तो 20-25 दिन है। 20-25 दिन है। एक महीना। वो तो सेमीफाइनल है, फाइनल में तो अभी 3 साढ़े 3 हाँ तो हो महीने। जाएगा आपका काम। 3.5 महीने है फाइनल में। प्रैक्टिस तो डेली सुबह की है। खादिम शहाबुद्दीन अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं थे। वो काम हो जाने का भरोसा तो दे रहे थे, लेकिन बार बार अगले दिन आने की बात कर रहे थे। इसलिए हमने उनसे विदा लिया और अगले दिन मुलाकात करने का भरोसा दिया। आने वाला दिन हमें खादिम का वास्तविक रूप दिखाने वाला था। ऐसा कर देंगे कि जैसे तुम कहोगे ऐसी करेंगे। तो अब तक आपने जो देखा वो सिर्फ शुरुआत है, मैं आपको बता दूं। अभी इस खुलासे को आगे जैसे जैसे हम कड़ियों में आगे बढ़ेंगे तो आपको देखकर वाकई हैरान होने पर आप शायद मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई दरगाह में बैठा ये खादिम ऐसा कुछ करता है। और हमने कहा ना, अभी तो आप दूसरी कड़ी पर पहुंचे हैं। एक के बाद एक लगातार ऐसे 20 कड़ियों को हम आपके सामने रखेंगे, किस तरह से दरगाह पर दरअसल जान से मारने की सुपारी ली जा रही है। क्योंकि आपने अभी जो देखा वो गाज़ियाबाद के डासना की दरगाह के खादिम शहाबुद्दीन की थी, और उसने क्या क्या कहा ज़रा उसको एक बार फिर से दोहरा दूं। इसकी सच्चाई खुफिया कैमरे पर कैद हो गई। हमारे रिपोर्टर्स ने खादिम को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई, जिसमें हमारे रिपोर्टर ने अपने भाई को पहलवान बताया और कहा कि अपने विरोधी पहलवान से वो हार जाता है। और हमारे रिपोर्टर ने कहा कि वो अपने भाई की जीत के लिए पैसे खर्च करने को भी तैयार है। हमने बताया कि विरोधी पहलवान ने कुछ करा धरा दिया है और इस पर खादिम विरोधी पहलवान को कमज़ोर करने का वायदा भी करता है। और इसके लिए खादिम शहाबुद्दीन ने विरोधी को खाने में मिलाकर कुछ चीज़ खिलाने को भी कहा। अब देखिए, मैं आपको ज़ुबानी उस अपने रिपोर्टर की ज़ुबानी सुनाता हूँ कि क्या कुछ रहा, क्योंकि इतना आसान नहीं था उस दरगाह पर जाना, हर रोज़ वहाँ पर पहुँचकर सच्चाई का पता लगाना। और हमें जब शिकायतें मिली तब हमारी ये पड़ताल आगे पहुँची। और इस बार हमने कहा था ना कि हम अगले पड़ाव पर हैं। हम स्टूडियो से बाहर निकल कर, क्योंकि स्टूडियो में कई मेहमान मुखौटा लगा कर बैठते थे, इसलिए हमने सत्यता की जांच के लिए ग्राउंड पर जाना ज़रूरी समझा।
जान जोखिम में डालकर। मेहमानों से मिलवाते हैं। मोहम्मद अफजल है हमारे साथ, कन्वेनर है ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद अफजल आपका। यति चेतनानंद जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। यति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुमताज आलम रिजवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे सहयोगी अनिल भी हैं जो अंडर कवर रिपोर्टर की भूमिका में थे। अनिल, क्या कुछ हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? रोहित, सबसे पहले दर्शकों को और सभी धर्मों को हाथ जोड़कर मेरा नमन। मैं एक बात बताना चाहूँगा रोहित भाई, जब हम सबसे पहले नोएडा में हमने पहले स्टिंग ऑपरेशन किया रोहित, सबसे पहले हम गए नोएडा। उसके बाद हम जब गाज़ियाबाद पहुँचे, हमें कई तरीके की शिकायतें मिली, मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू। तो हमने सोचा अब गाज़ियाबाद में एक बार ट्राई करते हैं। जिस तरीके से सैंपल लिए जाते हैं, तो हमने सोचा एक सैंपल गाज़ियाबाद से भी लेते हैं। और यकीन मानिएगा रोहित, हम चाहते थे कि हम फेल हो जाएं, क्योंकि हज़ारों लोगों की आस्था जुड़ी है ऐसे स्थानों से, ऐसे धर्म स्थलों से। हम चाहते थे कि हम फेल हो जाएं। हम पहुँचे, सबसे पहले जब हम पहुँचकर हमने अपनी झूठी सच्ची जो भी कहानी इनको बताई, उस कहानी को ये धीरे धीरे सुनते रहे। और यकीन मानिएगा आगे आगे जब आप इस स्टिंग ऑपरेशन को देखेंगे, जब इस आप पैकेज को आगे देखेंगे, वीडियोज़ को और इनके ऑडियो को आगे सुनेंगे, हमारी बनाई हुई हर कहानी को इन्होंने यकीन माना। और इनका यकीन मानने का एक रीज़न था रोहित, इनका यकीन मानने का रीज़न था, इन्हें हमारे जेब में पैसों की गड्डी दिखाई दे रही थी जो हम जाके दरगाह पर चढ़ाते थे। इन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इनसे कहेंगे चंद्रयान 3 को लॉन्च करवाना है, तो ये आपसे सिर्फ पैसों के बदले ये वादा कर देंगे आपसे, भूत प्रेतों के थ्रू और जिन जिन्नातों के थ्रू, वो आपका चंद्रयान 3 भी लॉन्च करवा देंगे। तो हमें एक कहानी ऐसी चाहिए थी, क्योंकि डेली अलग टॉपिक से हम चाहते थे कि एक ही तरीके का विषय ना हो। इस बार हम विषय लेके पहुंचे पहलवान को हराना है, जो कि इम्पॉसिबल है इन सब चीज़ों के थ्रू। लेकिन इन खादिम साहब ने उस चीज़ को भी कहा कि हम इसे 100% करके देंगे। जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल की गारंटी मिलती है ना, इन्होंने हमें 100% गारंटी दी, 100% कि हम इस चीज़ को करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए, ये वाकई हैरान करने वाली तस्वीर है। अनिल, मैं आगे बढ़ूंगा और आपसे चुनौतियों के बारे में भी पूछूंगा, लेकिन एक रिएक्शन मैं सबसे पहले ले लूँ मुमताज़ आलम रिजवी साहब का। मुमताज़ साहब, ज़रा एक लाइन में मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, उसके बाद आप क्या कहेंगे कि दरगाह में ऐसा कुछ भी होता है, इस बात पर कभी यकीन था आपको? जादू टोना की रवायत हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में नई नहीं है, हमेशा से रहा है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी लोगों ने जादू टोने किए थे, ऐसा हदीसों में और तारीख़ में मिलता है। तो इसकी तो रवायत रही है। अब यह है कि कौन कितना बड़ा जादूगर है। जादू तो अब आजकल आंखों के सामने हो रहा है, सियासी पार्टियां जादू कर रही हैं, तो और क्या क्या कर रही हैं सब आपको पता है। नहीं, आप ट्रैक पे रहिए ना, आप सियासी पार्टी में रहिए। देखिए, अब जो चीज़ आपने देखा, जो चीज़ आपने देखा कहाँ है हमने, तो अभी ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है कि आप वहाँ देख रहे हैं। अभी तक उस पहलवान को करने के मिला के खिला देना ये सही लग रहा है आपको? हम देखिए, ऐसा है कि जो लोग हिंदुस्तान में, एक बड़ी आबादी ऐसी है जो इस चीज़ पे यकीन करती है, और ये सिर्फ किसी ख़ास तबके में नहीं, किसी ख़ास मज़हब में नहीं, बल्कि हर मज़हब में। आप मैं किसी मज़हब का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मैं उस तस्वीर के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि ऐसी तादाद मौजूद है जो इन तमाम चीज़ों पर यकीन करती है, भरोसा करती है, और इसलिए उनके तो मतलब इसमें आपको कोई गलत नहीं दिख रहा है? कोई गलत नहीं दिख रहा है? पहलवान को ये खिला देना सही है, गलत है, बस इतना बता दीजिए। नहीं, अनिल, आगे प्रतिक्रिया। अभी तो इनको और भी देखना है ना, अगर इनको अभी भी तफसील नहीं हो पा रहा है कि क्या है। नहीं, ठीक है, आप आगे देख लीजिएगा। आचार्य विक्रमादित्य, बस 30 सेकंड में कमेंट दे दीजिए, अभी तक में आपको क्या समझ में, आपको भी गलत नजर आया कि नहीं आया? क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर एक लाइन बोला, सभी धर्मों में होता है। मैं ये भी धर्म और इस पे नहीं आना चाहता, लेकिन जो दिख रहा है उसको तो कहिए, क्या हो रहा है? देखिए, आडंबरवाद तो कहीं भी हो सकता है, इसमें धर्म को जोड़ने की, जहां आडंबरवाद है धर्म तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो ये समझ लें, धर्म है ही नहीं। आडंबरवाद का संपूर्ण रूप से विरोध किया जाना चाहिए। और यहाँ जादू टोने की जो बात की जाती है, वो विशेष तौर पर एक पूरी तरह से आडंबरवाद है, इसको हमें समझ लेना चाहिए। और सनातन इसको पूरी तरह से पुरजोर तरीके से तमाम जितने भी हमारे धर्माचार्य हुए, उन्होंने इसका विरोध किया है और इसको एक तरह से फोबिया बताया है। इसको हमें समझना चाहिए। कहीं धर्म इसका स्वीकार करता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं यह एक बात पूछूंगा कि अभी हमारे रिजवी साहब एक बात बोल रहे थे कि ये जो सामने इनकी तरफदारी करने के लिए सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, क्या इस्लाम के अंदर दरगाहें जायज़ हैं? नहीं, हमने इस्लाम नहीं दिया। सबसे पहले बात कर लो, क्या इस्लाम के अंतर्गत है? है क्यों नहीं?
दरगाह बिल्कुल है। दरगाह अब इस्लाम आप के अंदर सऊदी रहता का है। हवाला न दीजिएगा। नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? नहीं, वो जहाँ से गैर इस्लाम मुकद्दस निकल है, के आया, आपको पता ही नहीं। जहाँ से जब मुझे बताइए, अरे जहाँ से इस्लाम आया ना, परस्ती नहीं कब्जा अलाउड किसका है, इसका? जब कमाल बुत हो गया। परस्ती आपके अरे नहीं भाई allowed है, इस्लाम बुत आया परस्ती क्यों? के आप अंदर नहीं आप इस्लाम बात आया तो करते जो हैं, चला रहे हैं इस परस्ती का वक्त विरोध वो करते हैं, इस्लाम के यहाँ। मालिक थोड़े अरे वो लेटे हुए में क्यों इस्लाम कर रहे हैं सैयद भाई? लोग हैं। अरे भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि समझ वसल्लम नहीं क्या आ रहे। उनकी हुकूमत है क्या? आप कहना चाहते हो ना कि अरे भाई जो हुजूर वहाँ वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हर की जगह की हुकूमत है इनका एक मानना होता है कि इस्लाम अरब हर में जगह तो एक है। खुद डाका डाल इस्लाम करके तो हर आप जगह एक है। मुझे लग रहा है कि फिर आप लोग नहीं, मुझे लग रहा है फिर आप लोग ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो गए। आप तो मैं ऐसी- जो कुछ और बात कर रहा हूँ, जो मैंने तस्वीर, कहा- खैर हो गया आपका, आपकी कमेंट हो गया। अब थोड़ा इंतजार कर लीजिए ताकि आप तस्वीर देख के फिर आप स्ट्रेट वे बोल पाए। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अफजल साहब आपको क्या लगा कि आप भी इंतजार करना चाहेंगे कि इतने में समझ में आ रहा है कि कुछ गलतियां हो रही हैं? नहीं, मैं पहली नज़र में मुझे जो नज़र आया है, मैं उससे जो है अनिल भाई जो है अपने यादव जी, इन्होंने जो अपना जो दिखाया, बेसिकली ये किसी धर्म या मज़हब का मामला राइट, एग्जैक्टली। ये अगर हम धर्म और मज़हब के मामले में लड़ते हैं तो हम सच मायने में हम सच्चाई तक पहुंचना ही नहीं चाहते। हम सच्चाई तक पहुंचना नहीं चाहते। अगर वो सच्चाई देखिए, अगर कोई शख्स किसी व्यक्ति जो है समाज के किसी भी व्यक्ति को गुमराह करके और मज़हब इस्लाम के नाम पर या मज़हब के नाम पर या उनके पास ऐसी जादुई शक्ति है उसके नाम पर अगर कोई बात करता है तो ये मज़हब इस्लाम में जायज़ नहीं है। बिल्कुल, मैं खुले तौर पे कहता हूँ ये जायज़ नहीं है। जैसे अब महाराज जी ने भी एक सर बात और मैं आगे पढ़ूंगा, हाँ, और मैं आगे नहीं है, लेकिन इन्होंने जो करा है ना, देखिए कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो ना हमारे समाज में है, स्थापित भी हैं। राइट। और देखिए मैं अभी आपको बता दूं, एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, आप लोग इस शो में आए, हम पिछले 5 महीने से पाखंड के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। और मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सनातन के नाम पर खिलवाड़ करने वाले बाबाओं को हमने बेनकाब किया, मौलानाओं को बेनकाब किया, पास्टर्स को बेनकाब किया। हमने किसी धर्म को नहीं देखा, हमने सिर्फ ये देखा जो लोगों की जिंदगी से, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं हम उनको बेनकाब करेंगे। हम धर्म को दरअसल कहीं भी बीच में नहीं ला रहे थे, या हम किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहे थे। आज अगर दरगाह में ये कुछ हो रहा है कि पैसे दो, किसी की जान ले लेंगे, किसी को बर्बाद कर देंगे, तो क्या ये सही है? प्रश्न ये है। तो ऑपरेशन पाखंड लोक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, क्योंकि हम बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं लगातार। और हमने इस सीरीज में आपको दिखाया कि दरगाह में बैठा खादिम किस तरह से पैसे के लिए एक सुपारी किलर की तरह काम कर रहा है। वो पैसे लेता है, दूसरे की जान लेने का दावा भी करता है, और अब किसी को बर्बाद करना है, किसी को जीत दिलानी है, किसी के सामने घुटने पर लाना है, तो इसका दावा भी खादिम की तरफ से किया जाता है। और इस पड़ताल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप खुलासों को देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन पाखंड लोक के दूसरे बड़े खुलासे का पहला हिस्सा अभी आपने देखा है। गाजियाबाद की इस दरगाह में लोगों का मजमा लगा रहता है। दरगाह के खादिम ने हमारे काम पूरा होने की गारंटी दी। वो हमारे काल्पनिक विरोधी को खाने में कुछ मिलाकर देने की बात करता हुआ खुफिया कैमरे में कैद हुआ। अब आपको दिखाते हैं कि अपने खुफिया ऑपरेशन का वो दूसरा हिस्सा, जब हमारी टीम दूसरे दिन खादिम शहाबुद्दीन से मिली तो उसने किस तरह 2 और किरदारों को इस पूरे खेल में शामिल कर लिया। गाजियाबाद के डासना में पहली मुलाकात में ही मखदूम शाह दरगाह के खादिम शहाबुद्दीन ने न्यूज नेशन की अंडरकवर टीम को अपनी शक्तियों का ट्रेलर दिखा दिया था। ऐसा कर देंगे कि जैसे तुम कहोगे ऐसी करेगा, ये बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, तुम्हारे तलवे काटने लगेगा, तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। और खादिम से किए वादे के मुताबिक हमारे अंडरकवर रिपोर्टर अगले दिन एक बार फिर दरगाह जा पहुंचे। हम खादिम की शर्त के मुताबिक एक अर्जी भी लिख कर लाए थे, और जब हम दरगाह पहुंचे तो खादिम शहाबुद्दीन हमारा इंतजार करते मिले। तो हमने ये सोचा था कि जी टेस्ट में ना, जैसे वो इंजेक्शन आते हैं ना, पहले तो हमने ये सोचा था कि इंजेक्शन आते हैं कि जैसे दवाई में मिला दो, खाने में मिला दो। डॉग टेस्ट होता है, जैसे कि रेसलिंग से पहले डॉग टेस्ट होता है कि कोई ऐसे नशे तो नहीं कर रहा जिससे अग्रेशन को ताकत ज़्यादा ही हो। तो फिर हमने सोचा अगर उसमें आगे तो सीधा सीधा इल्जाम नहीं होते ना वो तब हमने कहा फिर जब हम पे गुरु जी का थोड़ा आशीर्वाद हो जाएगा तो खादिम हमें बार बार पक्के काम का भरोसा दे रहे थे, लेकिन इसी बीच एक और शख्स की एंट्री हुई।
काम से पहले शहाबुद्दीन ने उनसे मशविरा लेने की बात कर दी। हमने ये बताया था, देखो गलत तो हम कर नहीं सकते, ठीक बात है, ठीक है ना, किसी के बारे में किसी चीज़ का हम आदेश नहीं है, ठीक बात है, समझे नहीं। हम किसी से ये है कि हमारी भी साजिद है, ठीक बात है, हमारा भी किसी से मशवरा है, हम पहले मशवरा लेते हैं, करते हैं, जब इजाज़त होती तब हम करते हैं, सही बात है। क्योंकि बगैर इजाज़त के हमें इजाज़त नहीं है चीज़ की हम गलत करने लगे। हमारी टीम ने वक्त कम होने की दुहाई दी, देर ना करने की अपील की। इसका असर ये हुआ कि खादिम ने अपने खास व्यक्ति को फोन लगा दिया। आ गए हैं भाई साहब, ये जो मैंने रात बताया था आपसे। हाँ, मैं बात करवाऊँ? भाई साहब नमस्कार। ये हमारे पीर भाई हैं, अच्छा, हमारे प्यार, कैसे हैं भाई साहब? इनके सलाह के बगैर हम चल नहीं सकते। भाई साहब हमने एक आग्रह किया था कुछ काम करने से पहले हमको गुरुजी मशवरा से। लेना चाहिए। तो जो आपका आदेश होगा वो रहेगा आदेश, हमारा ये काम किसी भी तरीके से प्लीज करवा दो आज। अब हमारी टीम इस कहानी के दूसरे किरदार के आने का इंतजार कर रही थी। इस बीच खादिम उनके शान में कसीदे पढ़ने लगे जिनसे हमारी मुलाकात होने वाली थी। ये ऐसा आदमी ना, जब आप आओगे, जब बात करोगे, आपको तजर्बा लग जाएगा। तो ये कहाँ के पीर बाबा बैठते हैं? कौन सी? फेसबुक आ रही है। नहीं, उनकी दुकान है, उनका ऑफिस है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसके ही काम करते हैं, देखा भाई लेकर उनका काम है तोड़ना जोड़ना पाउडर कैसे कुछ भी करवा लो इससे। इनके बगैर मैं काम नहीं कर सकता। देखो नहीं कोई दिक्कत, सही बात है। पीरो रहता हूँ, मिलजुल का ही काम होता है, मिलजुल का ही काम होता है। क्या पता मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे पकड़ हो जाए, इसी माल तो लेंगे। न्यूज नेशन के ऑपरेशन पाखंड का स्टिंग ऑपरेशन अब एक खादिम से हजरत मखदूम शाह बाबा के वंशज होने का दावा करने वाले शमीम अहमद तक जा पहुंचा। हमने खादिम को अपने पहलवान भाई की कहानी सुनाई। एक खास पहलवान से बार बार हार जाने का रोना रोया और भाई की जीत के लिए जादू टोना करने की मांग की। खादिम ने ऐसा करने की गारंटी देकर हमारा भरोसा जीता और उसने अपने एक सहयोगी को भी इसमें शामिल किया। कुछ देर के इंतजार के बाद एक नहीं बल्कि 2 शख्स दरगाह तक पहुंचे। दुआ सलाम के बाद वो सीधे मुद्दे पर आ गए। ये किसका फोटो है? ये हमारे शागिर्द भी हैं, मेरे भाई भी हैं। अच्छा फिर ठीक है, अपने आदमी भी। आपको मैं बता दूं, शायद आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं, जिनकी दरगाह पे आप आए हो ना, उनकी 8वीं पीढ़ी हूँ मैं। जितना भी बाहर का सारा सामान लगा हुआ है ना, ये ऐसे ही मेरे शागिर्दों ने लगाया है। जिसका भी काम होता गया, किसी को ब्रेन ट्यूमर से फायदा मिला, किसी को किसी चीज़ से फायदा मिला, लोग लगाते चले गए। शमीम ने हमारी अर्जी पढ़ी और सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ने लगा। पीर बाबा आपका सेवक आपके दरगाह पर ये दरख्वास्त लेकर आया है कि मेरे भाई जो पहलवान हैं, उसके सामने जो भी पहलवान आए वो चित हो जाए, उसके सामने वो चित हो जाए। तो आपके भाई कौन से पहलवान है? मेरे भाई तो पहले तो मिट्टी का पहलवान था, अब मैट का पहलवान। जी, मैट का पहलवान। कहाँ पे? हरियाणा। हरियाणा में? हाँ, तो ईशर सब खिला। तो ये कुश्ती का हो रही है? कैंप चंडीगढ़ में हुआ। और ये कौन है? और जो दूसरा पहलवान है ये पहलवान, ये अमित कुमार पहलवान। ये आपके भाई नहीं, ये दूसरा वाला। इसी से होगी क्या? ये क्या थोड़ा हैकर। मेरा भाई ज़्यादा मिट्टी पे करता था, ये मैट का ज़्यादा है, क्योंकि जूडो वो सब करा हुआ। जूडो के पॉइंट सेम ही होते, मैट पे वो जूडो स्कूल से किया हुआ है ना। मेरा भाई ज़्यादा मिट्टी का पहलवान दम लगा के तो कर देगा, लेकिन पॉइंट पे हार जाता है। जैसे अभी आपने ओलंपिक पे देखते ना, हमारे पहलवान है तो बहुत ज़्यादा, जैसे इराक के बहुत तगड़े, पाकिस्तान की तगड़े, अब वो हारते रशिया से, क्यूबा से, अमेरिका से, चाइना के कोटी ले जाता है, वो मैच के पॉइंट दे मार देते हैं लड़की। वो दिक्कत हमारे यहाँ का हमारे इतना है कि गन्ना कितने लाख तो भरी उनकी निकाल देगा भरे में से। टेक्निकली नहीं कर, टेक्निकली ये लड़का टेक्निकल। अपने दावों को मजबूती देने के लिए शमीम के शागिर्द ने बार बार ये भी कंफर्म किया कि जो फोटो हमने दी है उसी को कमजोर बनाना है। उन्होंने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से अपने विरोधी पहलवान और उसकी मां का नाम भी पूछा।
इसकी कुश्ती आपके भाई से होगी। दरअसल में तो कंफर्म है ना, या तो ये सेलेक्ट होएगा या वो सेलेक्ट होएगा, दोनों में से एक जाएगा। सेम वेट है, वेट सेम होगा ना दोनों का, इसका और उसका, दोनों तो इसकी और उसकी होनी है। जो ये जीतेगा उसको वो आगे जाएगा। अगर ये सेलेक्ट हो गया तो वो रहेगा। आज चेन्नई का विशाखापट्टनम का टिकट था, आज 4 तारीख को। गुरुजी मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये काम की आप हाँ कर दो, आप फ्लाइट की टिकट से मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बताइए, आप ये कंफर्म है ना? यही कंफर्म है, यही लड़ना, दो ही लोग हैं, इस दोनों सेम कैटेगरी में है, ठीक है। सेम जैसे वेट के 2 ही पहलवान हैं, वो फाइनल है, सब कुछ है, हम जब पीछे से पैसा देके सेम वेट पे दोनों ही कराने हैं, ठीक है। इसका तो फाइनल है हमारे लड़के का, थोड़ा सिफारिश है, मैं आपको क्लियर बता दूँ, ठीक है छोटे भाई की। तो इसी से होनी है, दोनों में से एक आगे जाना है एक वेट में। इसकी माँ का नाम सुनीता, लिखो इसके पीछे ना, इसके पीछे लिखो ये कागज। हमारी टीम भी ये सुनिश्चित कर लेना चाहती थी कि सामने वाले को किसी बात का शक न हो, इसलिए हमने मामले की गंभीरता बताई और ये भरोसा चाहा कि हमारी बातचीत की भनक किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लगनी चाहिए। देखो जी, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माननीय से जानने वाले पहलवान ये आपने देखा है वो भूमिका में सही है, कहीं ये बात कहीं ना आपको इतना ना तो हमारे पास टाइम हमारे देखिए, बात सुनिए, मैं आपको बता दूँ कि मैंने भी आपको बताया कि जहाँ आप आए थे अर्जी लेकर, मैंने कहा पोता उनकी 8वीं पीढ़ी, और हमारे पास मसला ऐसा नहीं है, हमारे तो बहुत सारे मामले आते हैं। सही बात, हमें किसी से बताने की क्या जरूरत है? अजी तुम सीधी सी बात करो, हमें हुआ जो हमारे बस यही चाहते हैं, हम ये चाह रहे हैं इस पहलवान को किसी तरीके से बांध दो, बात बस किसी तरीके से थोड़े दिन के लिए। इसका नाम अमित, इसकी माँ का नाम सुनीता, इसके नाम अमित, इसकी माँ का नाम सुनीता, भाई का नाम मोहित है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ये बताना चाहते थे कि उनके लिए ये काम करवाना कितना जरूरी है। साथ ही काम होने के बाद हम हर मांग पूरी करने का भी भरोसा दे रहे थे, ताकि अब तक अपने पत्ते नहीं खोल रहे शमीम अहमद मकबूल हमारे सामने पूरी तरह से खुल सकें। ये अटेम्प्ट निकल गया, नहीं निकल जाएगी फिर आदमी का हौसला टूट जाता है। बात समझ लो, एक बार हौसला टूटा नहीं, खेल खत्म है। आदेश आपका, काम हमारा करवा दो, जो आदेश आप दोगे उससे पीछे नहीं हटने वाले। पहले आदेश पूरा करवाना, बाद में काम करना। आप कहना कल आदेश करोगे तब परसों से काम, तब आप कहना बात करना। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सैयद शमीम अहमद मखदूमी, और मैं कह रहा हूँ मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये भैया आपके सगे भाई हैं? नहीं, जैसे शिष्य, अच्छा, ये शिष्य होती है ना, हाँ, ये हमारे शिष्य है। अच्छा, शिष्य होने के बाद फिर ये होता है कि सिलसिला नौतों में मिल जाता है इनको। अच्छा, हमने सिलसिला, तो हमारा सिलसिले भर रही है, 800 साल पुरानी दरगाह है। हाँ, आपको 670 साल हो गए। पेड़ी बहुत पुराना लग रहा है जी, ये पेड़ी बहुत पुराना लग रहा है। और ये जितना भी इलाका है ना जहाँ बैठे हो, और जो बमेटा की बात कर रहा हूँ, इनका खुद का फरीदाबाद। अच्छा, और 12 गांव इनको महाराणा प्रताप सिंह, हाँ, उन्होंने भेज दिए थे। अच्छा, जी, बड़ी मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा भाई दंगल में आ चुका है, हमें आपको बता दें। अभी तक की बातचीत में हमसे सिर्फ वादे ही किए जा रहे थे, इसलिए हमारा भरोसा जीतने के लिए शमीम के शागिर्द ने बोलना शुरू किया और एक सांस में हमारे भाई के बारे में वो बातें करने लगा जो आमतौर पर बिना जाने भी की जा सकती है। तो होता नहीं, वो खतरनाक हुआ है। हनुमान चालीसा एक सांस में कितनी बार रिटर्न मारे, थोड़ा हनुमान जी का है, सही है, बहुत जबरदस्त पढ़ाई करता है, हनुमान जी का है, चिरागी करता है। आप सोचिए जब शागिर्द ना काबिल है तो उसका क्या होगा? नहीं ये बात सच है, हनुमान जी का बड़ा तो मतलब ध्यान लगा हनुमान चालीसा बहुत जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से पढ़ता है, जैसे कि मतलब हनुमान चालीसा तो पढ़ता, मतलब ये, लेकिन ये सच कह रहे हैं कि दिन रात, मतलब कि सुबह शाम उसी की, मतलब मुंह जवानी रटी हुई है, ऐसा समझ लो, धाए धाए पढ़ता है। और इसका जो उस्ताद है ना वो भी बड़ा काबिल है, जिसके कहने पे ये पढ़ता है। अच्छा, क्योंकि ये किसी का शिष्य हुआ। हाँ, ये बिल्कुल सही। अब हमें यकीन हो चुका था कि दरगाह के खादिम के बाद उनके पीर भाई यानी शमीम को भी हम भरोसा दिलवा चुके हैं, इसलिए हम सीधे मुद्दे पर आ गए और हमने विरोधी पहलवान की शक्तियों को बांधने की मांग की। हमने बताया भी मैं ऐसी जगह जा रहा है, क्योंकि वो फिर ये हो जाएगा कि मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रहे हैं कि मैं कर दूंगा, वो तो कर हमें पता है, क्योंकि हम तो दर्शक है ना, दर्शक को ज्यादा पता चलता है।
जी इसके गुरु आप बन के इसमें ताकत आप उस हम कह रहे हैं इस पे ताकत तो बहुत है, उसकी ताकत को बांध दो। ये जब ये जीत सकेगा तो तुम्हारे भाई को छोड़ दो, जिससे भी भिड़ेगा ना उसे हरा देगा। तो बस वो करवा दो, सामने को बांध दो। ये हकीकत है। अब शमीम अहमद ने कुछ देर के लिए खामोशी ओढ़ ली। ऐसा दिखाया जैसे वो आगे की प्रक्रिया के बारे में विचार कर रहे हों। तभी शमीम अजीब तरीके की आवाजें निकालने लगे। दावा किया गया कि उन पर मखदूम शाह बाबा सवार हो गए हैं। इस बीच शमीम के शागिर्द ने बोलना जारी रखा। वो हमारे पहलवान के हारने के कारण गिनाने लगा। इनके साथ में 3 प्रोसेस बड़े कैडे क्या, एक तो नींद का कुमार सा। हाँ वो तो क्या सुबह पहलवानी करे, अपना दोपहर सोए, फिर शाम को करे। और वो जब किसी के सामने लड़ने के लिए पहुंचता है ना, तो घर से तो निकलेगा बहुत पावरफुल में, वहाँ जाके उसकी पावर डाउन हो जाती है। हाँ बस वही मैट से कमजोर ज्यादा पड़ जाता है। ये खाली भरते उसमें जो सकती है मेरे भाई को फिर ये कमजोर कैसे पड़ रहा, कमजोरी में बढ़ रहा है कि अपनी शक्ति को समझ नहीं पाया। इसकी शक्तियाँ इसको 1 मिनट में बढ़ करती है। 1 मिनट निकाल, हम गारंटी दे रहे हैं। कर तो नहीं पा रहा, कर तो नहीं पा रहा। इसको जो नींद का कमाल और ये सारी चीजें हो रही है ना, इसके अंदरूनी स्पिरिट इसके बॉडी के अंदर बढ़ रही है, लेकिन ये ना ज्यादा नहीं कर पा रहा। तो अगर तो आप करवाओ तो देख लो। आखिर में हमारी डील पक्की हो गई। अब दरगाह के खादिम और शमीम एक ऐसे पहलवान पर अपनी जादुई शक्तियां चलाने वाले थे जिसका इस धरती पर वजूद ही नहीं है, जो एक झूठी कहानी का एक झूठा किरदार है। अब तक जो आपने देखा ये सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत है। अब तो डील के लिए वो तैयार हो रहे हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, ये जो भी तस्वीर में अभी आपको शख्स नजर आ रहे हैं उनसे हम फोन पर जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनसे हम लाइव अभी बात करें, क्योंकि देखिए एक पूरा गिरोह बनाकर इन्होंने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के बातों में आने के बाद उन्हें झांसा देना शुरू किया। और सबसे खास बात यह है कि ये जो तस्वीर देखकर ये सारी बातें बताए जा रहे हैं मनगढ़ंत, वो तस्वीर भी ओरिजिनल नहीं है, वो AI जनरेटेड है। और सोचिए, एक काल्पनिक तस्वीर के बारे में वो हनुमान चालीसा से काली भक्ति तक पहुंच जाते हैं। और इनका मकसद क्या है? सिर्फ पैसा तसीलना। बहरहाल सबसे पहले अनिल के पास ही। अनिल, ये उस वक्त जो तस्वीरें आपके सामने दिख रही थी, मैं मान सकता हूं कि भाई AI जनरेटेड तस्वीर पर आपको हामी भरनी पड़ रही थी, लेकिन इस माहौल में चुनौतियां तो बहुत रही होंगी, फिर कैसे इनको टैकल कर रहे थे? रोहित, सबसे पहले जब हम ऑफिस से निकले, सबसे पहले हमने अपने सिस्टम से AI फ़ोटो निकाली, उसका प्रिंट आउट लिया, फोटोग्राफर के पास गए, उसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवाया। मैं और मेरे साथी वीरेंद्र बहुत कंफ्यूज थे कि आज किस टॉपिक को चुना जाए, क्योंकि हमें कई दरगाहों में जाना था, अलग अलग टॉपिक लेने थे ताकि दर्शकों के सामने डेली एक नया टॉपिक आए। अनिल आपको रोक रहा हूँ। शहाबुद्दीन जी जुड़ चुके हैं। शहाबुद्दीन जी, पहलवान को अगर कमज़ोर करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? अपने विरोधी पहलवान को अगर कमज़ोर करना हो तो उसके लिए शहाबुद्दीन जी क्या करना होगा? कमजोर करना होगा। पहलवान अगर पकड़ना कमजोर के लिए तो बातों की गिराना पड़ेगा। एक बार फिर से जरा साफ, क्योंकि आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं हो पाई, मुझे एक बार फिर से बताइए ना। अगर अपने विरोधी पहलवान को कमज़ोर करना होगा, मुझे अगर लड़ाई में जीतनी है, तो फिर उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? जी उसके लिए बातों से गिराना, उनकी बातों से गिराना पड़ेगा। अच्छा, वो चमत्कारी इत्र जो आपके पास है, आप जो देते हैं, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं हो सकता। तो फिर पैसे क्यों मांग रहे थे चमत्कारी इत्र के नाम पर लोगों से? मैंने तो पैसे नहीं मेरी। देखिए, अब आप झूठ बोले, मना कर दे, सब कैमरे पे है। और अभी इस वक्त जो है ना, न्यूज़ नेशन के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि आप लोग किस तरह से वहां पे लोगों को फंसाते हैं। तो इसलिए जरा प्यार से मैं पूछ रहा हूं, शराफत से मैं पूछ रहा हूं, शराफत से जवाब दे दीजिए कि इस तरह झांसा देने का काम दरगाह पे बैठकर कब से कर रहे हैं? कब से नहीं भाई साहब, मैं लेते नहीं हूँ पहले।
शाहबुद्दीन जी आप तो शाहबुद्दीन जी आप तो मोलों की दीवारें भी गिरा देते हैं अपने मंत्र से, अपने इत्र से छत गिरा देते हैं, कैंसर ठीक कर देते हैं। ये आवाज पहचान पा रहे हैं कि नहीं? कर देते हैं। देखो जी भाई साहब, मैं देखो सुन, आप मेरी बात शमीम जी सुनिए, आपके ये साथ ही चले गए हैं क्योंकि बिना उनके पूछे आप कुछ काम नहीं करते। हो सकता है आपके साथ बैठे हो शमीम जी, जिनके जो आपके हिस्सेदार हैं। मेरा कोई हिस्सेदार नहीं भाई साहब। तो वो कौन है जो 8वें वंशज है, 8वें पीढ़ी है उनकी, मखदूम शाह जी की, वो कहाँ है अभी? मेरे कोई नहीं है जी, मैं अपने सत्ता पे बैठा हूँ, किसी से पैसे नहीं लेता हूँ। तो शाहबुद्दीन तस्वीरों में एक बार टीवी ऑन कर लीजिए। एक काम कीजिए ना, आप टीवी ऑन कीजिए, न्यूज नेशन लगाइए, अपनी शक्ल को तो आप अच्छे से पहचान लेंगे, और ये जो गिरोह बनाकर आप चल रहे हैं, अपने गिरोह के सदस्यों को भी देख लेंगे। आप थोड़ा इंतजार कीजिए शाहबुद्दीन जी, देखिए आपको हम तकलीफ बिल्कुल नहीं देंगे। अब आपको जो तकलीफ होगी वो कानूनन तौर पर होगी। मैं इस बारे में मैं नहीं जानता कुछ भी। अरे आप ही जानते हैं भाई साहब, आप डील करने के लिए बुलाते हैं। अब इस आवाज को नहीं पहचान पा रहे हैं तो तस्वीर देख लीजिए, हो सकता है उसके बाद इस शख्स को पहचान जाएंगे, जिनके भाई को आप पहलवान बनाकर जीत दिलवा रहे थे, सामने वाले को कमजोर कर दे रहे थे। भाई साहब मैंने कोई बात नहीं करी, मैंने बात नहीं करी है इस तरह से, मैंने तो बालू से मना कर दिया। देखिए देश शाहबुद्दीन जी थोड़ा पानी पी लीजिए, याद कर लीजिए, याददाश्त आपकी बहुत तेज है। नहीं उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। आपके पास पता नहीं कौन सा इत्र होगा, मेरे पास एक उपाय है। टीवी ऑन कीजिए, टीवी के सामने बैठ जाइए, सब कुछ याद आ जाएगा। और इसके लिए कोई मंत्र नहीं फूकना पड़ेगा आपको, ना ही इत्र सूंघने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ अपने आंखों पर पानी का छींटा मारिए। और अब तक जो लोगों को गुमराह कर रहे थे ना, आंखों पे धूल झोंक रहे थे, या इसके लिए भी अर्जी लगानी पड़ेगी, आपकी याददाश्त के लिए अर्जी लगानी पड़ेगी शाहबुद्दीन जी। ये जो आपकी याददाश्त चली गई है, इसके लिए अर्जी लगानी पड़ेगी, और इसका इलाज शमीम जी करेंगे। मैंने तो आज सुनिए मेरी बात को भाई साहब, मैंने तो आज किसी से पैसे भी नहीं लिए इस तरह के जिससे तुम बात कर रहे हो। वो पैसे आपने उठाए थे, उसकी फुटेज भी देता हूं जो हमने चढ़ाए थे। अच्छा एक काम करिए, मेरी बातों से या अनिल की बातों से आपको दिक्कत हो रही होगी, या हो सकता है कि जिसको आप झूठ करार दे रहे हैं ना, मैं अभी एक काम करता हूं, जो अभी देश देख रहा है, मेरे साथ बैठे स्टूडियो में कुछ लोग भी देख रहे हैं। अफजल साहब बात करना चाहेंगे? क्या देखा आपने? ये शाहबुद्दीन जो बोल रहे हैं अभी, मुझे क्यों फंसा रहे हो? अरे फंसा नहीं रहे हैं, आप लोगों को फंसाते हैं। मैंने क्या लिया? आप लोगों को फंसाते हैं, लोगों को झांसा देते हैं, इसलिए अभी आपको हम सबके सामने बेनकाब कर रहे हैं। अफजल जी नहीं लिया मैंने, शाहबुद्दीन हमारा मकसद आपको लेकर नहीं, वो जो 8वें शिकने वाले होते हैं ना सैयद बाबा। अच्छा रुक जाइए अफजल जी, रुक जाइए, पहले उसको मैं और अनिल पहले बात कर ले। देखिए आप जो है ना, फंसने वाले नहीं, आप दूसरों को फंसाने का काम कर रहे थे, और आज आपकी सच्चाई सबके सामने आ गई कि दरगाह में बैठकर आप धर्म का किस तरह से आडंबर नाटक कर रहे थे। शाहबुद्दीन जी अभी आपकी पिंडलियां कांप रही होंगी, बैठ जाइए और बैठ के बात कीजिए, याददाश्त को दुरुस्त कीजिए, और आपके लिए अर्जी भी लगाऊंगा मैं कि आपकी याददाश्त जल्दी दुरुस्त हो जाए। 1 रुपया तक का नहीं लेता, ना किसी को फंसाता हूँ। सब कुछ अभी दिखाई दे रहा होगा, आपको नहीं दिखाई दे रहा, टीवी ऑन करिए। जबरदस्ती करने लगे उसकी भी थोड़ी होती है भाई साहब, नो बतलाइए। नहीं बतलाएंगे, आपको बिल्कुल बतलाएंगे। ऐसा है शाहबुद्दीन। शमीम जी आपके साथ है कि नहीं है? एक बार उनका नंबर दे दीजिए प्लीज, अगर दे सके तो। शमीम जी आपके साथ हैं भाई साहब? मैं थोड़ी आप अच्छा एक बताइए, वो तरकीब बताइए कि कैसे इत्र से पहलवान को कमजोर किया जा सकता है, एक बार तरकीब बता दीजिए। मुझे पता नहीं है तरकीब, मैं नहीं जानता इस मामले में कुछ। अच्छा आप बने रहिए, सुन लीजिए। नहीं एक काम करते हैं, आपको सुना देते हैं कि आप कैसे तरकीब बता रहे थे, और अपनी आवाज तो पहचान लेंगे ना। अरे अपनी आवाज तो पहचान लेंगे, सुन लीजिए, अपनी आवाज को पहचान। कुछ बता रहे थे कि मिला के खिलाना। सुन लीजिए जरा, प्ले कीजिए, उनको सुनाइए। कौन से पता? लड़का पहलवान है, ये तगड़ा है, ठीक है, इसे कमजोर करना, इसे कमजोर करना है ना, तो इसे कुछ देना पड़ेगा, कुछ खा लेगा ये हाथ से। साथ ही तो रहता है, मतलब साथ के जैसे अखाड़े पे जाएंगे, कुछ भी घोट के देते हैं, बादाम कुछ भी। हाँ भी कुछ। ये आवाज पहचानी अपनी की, वो भी आपकी नहीं है। और क्या खिलाने वाले थे आप? भाई साहब मैंने कौन से बात की थी? मैंने कौन सी वाली बात करके बड़े भोले हैं आप, बड़े भोले हैं, या दूसरों को इतना, दूसरों के भोलेपन का इतना मजाक अब तक उड़ा लिया आपने। अगर होते तो जवाब अच्छे देते। अरे उनको तो बुला लीजिए, शमीम जी आपके साथ ही होंगे, जो दरगाह के वंशज थे, जिनको आपने अनिल से मिलवाया। मैं इस मामले में नहीं जानता कुछ भाई साहब। जो 8वीं पीढ़ी है उनको बुला लीजिए। 8वीं पीढ़ी 670 वर्षों से ये चल रहा है। कहीं से देख रहे होंगे, देखेंगे अपनी 8वीं पीढ़ी को कैसे उनके नाम को बदनाम कर रही है। नहीं ये सब गुनहगार है अनिल, ये सब जो है दरगाह पे बैठ के उनको
अरे रोहित उनको भाई, बदनाम कर रहे हैं। रोहित जी ये गुंडे हैं, गुंडे। मैं आपको बताऊं, जब हमारी इनसे मुलाकात हुई, सबसे पहले गाड़ी से उतरे, गुटखा थूका, गुटखा के पीक मेरे पैर तक आई। मैंने इनको देखा था, लेकिन हमें अपना मकसद पूरा करना था। गुटखा इतनी तेज, मतलब मैं बता रहा हूं, जब इन्होंने कहा मैं उनका वंशज हूं, हमें अंदर से हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि वंशज ऐसे, मुंह में इतना गुटखा भर के इन्होंने मेरे सामने मस्जिद के अंदर ऐसे थूका, पीक उनकी छींटे मेरे पैरों तक आई। किसने थूका? शाहबुद्दीन जी, आपके शमीम जी ने, आपके हिस्सेदार ने, आपके पार्टनर ने, जिन्हें आपने गाजियाबाद से बुलाया था, जो गाड़ी से आए थे अपने 4-5 गुंडों के साथ, जो बैठे दिखाई दे रहे हैं। इधर कौन से गुंडे बुला लिए मैंने भाई साहब? कहाँ हो रहे हो? शमीम जो थे, शमीम। नहीं भाई साहब, मिस्त्री क्यों मजाक कर रहे हो उस तरह की? मैंने किसे बुला लिया? शमीम आपके क्या लगते हैं? शमीम आपके क्या लगते हैं बताइए, जिन्हें आपने फोन किया था, और फोन जब किया था उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जो चल रही है टीवी पे। क्या लगते हैं आपके शमीम? नहीं है भाई साहब, गलत। नहीं, इजाजत रुक जाइए। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। और उन्होंने 70,000 रुपए मांगे थे, जिसके हमारे पास फोन भी आते रहे जब हम रास्ते में रहे, कि हमारे 70,000 रुपए दे जाइए, जैसे हमने कर्जा लिया हो उनसे। पहलवान को कमजोर करने के, पहलवान का एक्सीडेंट करवाने के 70,000 रुपए मांगे थे इन्होंने। टोटल मांगे 1,40,000। 70 पहले देने को कहा। काम तब शुरू करेंगे, पहले पेमेंट दे जाएंगे। दौड़ रहे हो, मेरी को सुन रही हो तुम, तस्लीम दे रही हो, जबरदस्ती किसने करी? देखो मोहम्मद शाहबुद्दीन, आपने पैसे मांगे थे नहीं मांगे थे, बस इतना बता दीजिए। मेरी बात सुनिए, मैंने पैसे नहीं मांगे, मैंने पैसे नहीं मांगे। और आपने पैसे नहीं मांगे तो अपने गुर्गों को बुला लिया पैसे मांगने के लिए क्या? देख रहा है, मैंने पैसे नहीं मांगे, खुदा देख रहा है। अपने गुर्गों पूरा को देश देख रहा है, खुदा के साथ साथ पूरा देश देख रहा है। न्यूज नेशन के माध्यम से ये ध्यान रखिएगा, खुदा के साथ साथ न्यूज नेशन के दर्शक देख रहे हैं, और वो फैसला कर देंगे क्या कर रहे हैं आप। और फैसला वैसे हो चुका है। आपकी काली करतूतें सामने रखी हैं, देख लीजिए, टीवी ऑन कर लीजिए, न्यूज नेशन सभी प्लेटफॉर्म पर आता है, खोल के देख लीजिए। इस मामले में जानते नहीं, मैं टीवी पर देखता हूँ, साथ रखता हूँ, हाजिरी लगाता हूँ, खाली मैं नहीं लेता कुछ भी। चिंता मत कीजिए, यहाँ पर बैठे मेहमानों ने कह दिया है। गए थे छोटी सी कुटिया में लेकर गए थे अंधेरे में, जो अंधेरे में लेके गए थे छोटी सी कुटिया में, जिसकी तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो कहाँ है? ये मस्जिद के, ये उस दरगाह। अनिल, एक काम करते हैं, ये पैसे कैसे मांगा इन्होंने वो सुनवा देते हैं। जरा सुन लीजिए अपनी आवाज, पैसा किसने मांगा वो सुन लीजिए, और क्या मांग रहे थे। क्या प्रक्रिया रहेगी इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? इसकी प्रक्रिया बता देंगे अभी। जब आपको चढ़ा के अभी उसको देखते हैं, आपको देख लेंगे। हो सकता है ये एंड टाइम पे बीमार पड़ जाए। अच्छा है जी, ऐसा कर दो, बात ही खत्म खबर करो, जरा फूल चढ़ाओ, बताओ आगे भी वो, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी को चाहे। नहीं, हाँ ये वो जब कुश्ती लड़ने ही नहीं आएगा तो फिर क्या है, बात ही खत्म हो गई। तो भाई मिल गई ना, भाई मिल गई, खेल खत्म। तो उसमें हमें रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन वो कर दो जी, फिर भाई मिल गई, बात ही खत्म है, हम तो बात ही करेंगे। अनिल, ये क्या कर रहे थे? ये यहाँ 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा हूँ। मैंने ढीठ और जिद्दी बहुत देखे, इनसे कम देखे। 70,000 रुपए दुनिया देख रही है, मांग रहे हैं, दुनिया सुन रही है, मांग रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर ये हाँ ना भरे तो कैसे भरे हुए? मोहम्मद शाहबुद्दीन, 70,000 किस चीज को के लिए मांग समझाया रहे जा थे? सकता है, इन बुड्ढों को क्या समझाया जाए? 70,000 रुपए आप किस चीज के लिए मांग रहे थे? हम तो गुंडे, हमें तो गुंडे बताओगे तुम, जो सीधा साधा। ये मांग रहे थे उनका एक्सीडेंट करवाने के लिए। चिंता मत कीजिए, हम आपको कुछ नहीं बता रहे, देश देख रहा है। और अब जो है ना, आपको कानून बताएगा कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों को ठगना क्राइम है, पहलवानी का पा नहीं पता। लोगों को ठगना क्राइम है, किसी को नुकसान पहुंचाने की बात करना और प्लानिंग करना ये भी गुनाह है। और आप वो कैमरे पे करते दिख रहे हैं। आप किसी को हराने के लिए कुछ खिलाने की बात कर रहे हैं, नशा और उसको बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, और 70,000 रुपए इसके लिए आप मांग रहे हैं। उसको खाने में कुछ मिलाने की बात कर रहे हैं। मैं को मांगूंगा पैसे? जो उसने नाम से तुमसे बताया होगा, तुमसे मेरा नाम ले लेकर बुलवा रहे हो तुम। आपके नाम की जरूरत नहीं है, आपकी तस्वीर सामने दिख रही है, और ये सौदा करते हुए आप अपने गुर्गों के साथ नजर आ रहे हैं। बहुत तगड़ा नेक्सस है। जैसे इन्होंने फोन करके बुलाया अपने उन खास लोगों को, जिनके ब्रोकर बने हुए हैं, अभी फिलहाल उनकी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, उनको बुलाया। वो लोग आए गाड़ी में, 4-5 लोग आए। एक हमें अंधेरे कमरे में, जो कमरा आपको दिखाई दे रहा है, ये दरगाह के प्रोमाइसिस में ही है, उसी परिसर में है। हमें अंधेरे में लेकर गए, अंधेरे में ले जाकर आराम से बैठाकर हमारे लिए चाय मंगवाई गई। चाय मंगवाने के बाद ये जो शमीम जी, जो अपने आप को 8वीं पीढ़ी बता रहे थे, इन्होंने हमसे पैसे की डिमांड करी, और उस पैसे की डिमांड इन्होंने उसके लिए कुछ वादे भी करे। वादे क्या करे? एक्सीडेंट का वादा, पहलवान को हराने का वादा, और मुझे हंसी इस बात पे आती है, पहलवानी का प और रेसलिंग का W नहीं पता। शाहबुद्दीन जी, क्या एशियाड, क्या ओलंपिक? शाहबुद्दीन जी, ये पैसे किस लिए मांगे थे? जो ये अनिल कह रहे हैं कैमरे पर वो साफ दिख रहा है।
अनिल अपने मन से कहानी नहीं बता रहे। ये फोन लगाकर किसने बुलाया था इन्हें, ये तो बता दी शाहबुद्दीन जी। थोड़ी बहुत अगर थोड़ी बहुत शर्म हो तो अब तो हाँ भर दीजिए, माफी मांग लीजिए इस देश से। बाकी तो कानून आपका इलाज करेगा, बाकी तो आपका इलाज कानून करेगा, और बाकी ऐसे धर्मगुरु करेंगे तो साथ बैठे हैं। कानून बात करेगा, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया भाई? इसे गुनाह नहीं, अच्छा मेरे को लगता है कि आपकी डिक्शनरी में से गुनाह नहीं कहते, इसे सबाब कहते हैं, सबाब कहते हैं। आपको पता होगा, अगर ये सबाब है तो ऐसे सबाब से हमें माफ कीजिएगा। हमारी नजर में गुनाह है, आपकी निगाह में आपकी नजर में ये गुनाह नहीं होगा। किसी को मारना, किसी का एक्सीडेंट करवाना, किसी को चिट करना, फेयर खेल को खत्म करना। अनिल जवाब लेते हैं, अनिल सुन भी लेते हैं। सुनिए, आप तुम्हारी नजरों में गुनाह, तो मैंने कौन सा गुनाह करा है? मैंने गुनाह में कौन सा? भाई साहब कितना मान लो, बकवास बात कर लिया आप। अब मैं बताता हूं कि आपने क्या गुनाह किया है। शाहबुद्दीन जी, आपको अभी समझ नहीं आ रहा है ना? देखिए, आपने कानूनन भी गुनाह किया है, और दूसरी बात, दरगाह पर बैठ के जहां पे लोग इबादत करने आ रहे हैं, वहां पर किसी को मारने, किसी को बर्बाद करने की साजिश अपने लोगों के साथ मिलकर की, तो ये भी गुनाह है। आप धर्म की आड़ में लोगों के साथ पाखंड कर रहे हैं, लोगों को छल रहे हैं, ये भी गुनाह है। आप फर्जी तरीके से पैसों की उगाही कर रहे हैं, ये भी गुनाह है। तो इतने बड़े गुनहगार तो आप हो चुके हैं, और उसके बाद सच को देखकर उसके बाद बेशर्मी से आप कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो ये उससे भी बड़ा गुनाह है। अब बताइए कितने बड़े गुनहगार, तो मैंने आपको साबित कर दिया। गुनाह होगा मेरा, तो मैंने कौन से झूठ बोल? चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। आप जिस दरगाह पर बैठ रहे हैं ना, उसी दरगाह के खिलाफ, आपके खिलाफ खास करके शिकायत जारी है। और यहां जो बैठे हुए ना मेहमान, उन्होंने ही तय कर लिया है, उन्होंने ही तय कर लिया है, उन्होंने ही तय कर लिया है। बिल्कुल घबराइए मत, इंतजार कीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए आपने और क्या क्या सौदा किया, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूं। क्योंकि अब तक आपने जितनी बातें कही ना, वो भले ही अभी यहां पे मुकर जाएं, लेकिन हमने तो ऑन कैमरा आपकी बातों को रिकॉर्ड किया, और ये साफ हो चुका था कि गाजियाबाद के डासना की मखदूम शाह बाबा की दरगाह में कुछ लोग झाड़ फूक और जादू टोना का झांसा देकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाता हूं। गाजियाबाद के डासना में हजरत मखदूम शाह बाबा की दरगाह में हमारी टीम करीब आधे घंटे से बैठी थी। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर दरगाह के खादिम और उनके पीर भाई का भरोसा भी जीत चुके थे। अब हम जानना चाहते थे कि शमीम अहमद क्या क्या कर सकते हैं और उनकी डिमांड क्या है। हालांकि हम कुछ कहते उससे पहले ही शमीम के शागिर्द ने विरोधी पहलवान को बंधवाने और उसका खेल खत्म करने की मांग रख दी। आप आदेश दे दोगी? आदेश क्या, इसको ना एक तो इसको सीधी बंदे से बंधवा दो, खेल ही खत्म। मेरा लंबा चैप्टर ही बिल्कुल सही जी, कंपटीशन का कोई मामला ना छोड़ो, चैप्टर ही क्लोज करो, इसको सीधी बात कराते हैं। बिल्कुल सही कर जीवन दे नहीं सकते। नहीं, जीवन लेने की बात नहीं, हम तो जीवन लेने की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे बांध तो दो थोड़े दिन, जब तक कंपटीशन है तब तक बांध दो। उसके बाद हम 4 गुना ताकत दो, आप आपके अंदर ताकत, आप 4 गुना ताकत दो, उस कंपटीशन में की बात है। और देखो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो, उस्ताद भी हो जी, हम इसमें ज़्यादा देर को कुछ कर नहीं सकते इस मामले में। सही बात है, सही है। अब शमीम ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के परिवार के बारे में भी सवाल करने शुरू किए। इस बीच हमारा काम हो जाने की गारंटी भी मिलती रही। सरकारी डिपार्टमेंट में कौन आपके यहाँ? हमारे बाबा जी रिटायर। सरकारी डिपार्टमेंट लो उस्ताद जी, आप लो। आप चीज तो सारी एक्यूरेट बताते जा रहे हो, पर हमारी समस्या का हल नहीं बता रहे हो, जिसके लिए हम व्याकुल बैठे। अरे बांध नहीं होता जब तुम हमें आप पर पूरा यकीन ना होता जी, एक बार के दोबारा बात एक बात आई है। मैंने तो इनका नाम पूछा था, इनकी मम्मी का नाम पूछा था, इनके बाबा तक पहुंच गया। अभी थोड़ी देर बैठेंगे तो हो सकता है आगे ही पहुंचो। वो तो हमें दुनिया में नहीं है वैसे बाबा जी, लेकिन रिटायर सही, आपने रिटायरमेंट सही बताई। देखो हमें दुनिया में होने ना होने से मतलब नहीं होता, वो तो बात सही है। आप हमें तो तुम्हारी जन्मभूमि से मतलब है, तुम कितने अच्छे हो कितने बुरे हो, क्या जीवन में करार क्या चढ़ाया क्या होता है।
बालाजी का प्रसाद हम भी चढ़ाते हैं भाई, ऐसा नहीं है बालाजी को नहीं मानते, सभी मानते हैं। बातचीत अंजाम तक पहुंचता देख सीधे सीधे सवाल कर दिया कि इस काम में पैसा कितना लगेगा। देखो हम सीधी सी आपको भी एक बात बता दें, मैंने कल इनके सामने भी रखी थी, पैसे ढीले की टेंशन मत लेना, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि इसका 1 साल खत्म तो समझ लो कि जितना इसका साल लगा सब जीरो। जायज बता देना कि जायज इतना, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। कर दो आदेश, अब क्या करना बता दो, आदेश कर दो, उसके क्या आदेश करना, कैसे होगा आदेश कर दो। मैं तो एक बात जरूर कहूँगा, पहलवान जब उठते हैं तो ये वैसे ये भी तो जीतते हैं, लेकिन जब ये यहाँ आए हैं तो थोड़ा सा हमारी तरफ काम गुजारा हम, अगर आप करोगे जो भविष्य में होना वो तो होना ही है, आप करोगे। अगर इसका जीतना ऊपर वाले ने लिख दिया तो अगर आप इन्हें छोड़ भी दोगे तब भी ये जीतेगा। आपने अगर इनको आशीर्वाद दे दिया, देखो जो सच्चाई पूरा विश्वास है कि ये सीधी सी बात है, एक हारना एक जीतना तो है ही है। सही बात है, पहले बता दिया मैंने, भैया साढ़े में 2 आदमी जब चला बेहतर ये है इन मार्गदर्शन दे और इन आशीर्वाद दें कि भाई इनका भाई जीतते जब। अपने कथित शागिर्द की सिफारिश के बाद शमीम अहमद ने मोर्चा संभाला और काम के जोखिम गिनाने लगे। इस बीच उन्होंने पुराने उदाहरणों के सहारे काम के बाद पैसे ना देने की बात कहकर एडवांस की डिमांड रख दी। अनिल भाई इस मामले में जो खर्चा था ना कम नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ टेंशन ना लो, क्योंकि किसी को बांधना मामूली बात नहीं, ठीक बात बांधने में हमारी जो है चूल्हे हिल जाएंगी। मैं कह रहा हूँ आप खर्चे की टेंशन ना लो, काम बाद में करना, पहले जो हम आप आदेश करेंगे वो पूरा करो। आपको भी 1-2 लोग गड़बड़ भी मिले होंगे कि कह के चले गए होंगे, मतलब कि कुछ चीज़ जब कामयाब हो गए होंगे तब पूछते नहीं होंगे। अगर बड़े भाई मैं किराना चलूँ ना तो आप मुझे तो गिनती भूल जाओगे। वही तो कह रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ है, हम तो कह रहे हैं कि काम बाद में करना, पहले तो हमारा काम जेन्युइन है। हमें जो लोग बाहर बुला रहे हैं, हम अगर हम आज जेन्युइन नहीं होते तो हमें लोग क्यों बुलाते हैं, और हम अकेले जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? सही बात ताकत है, ये तो वजह है ना। ठीक है, तो आदेश करो। इशारों इशारों में एडवांस की मांग करने के बाद शमीम ने सवाल किया कि हम क्या क्या काम करवाना चाहते हैं। उनके सवाल से साफ था कि वो काम के हिसाब से डिमांड करने वाले थे। अपने भाई की शक्ति उजागर करना चाह रहे नहीं, हम तो कह रहे हैं उसकी शक्ति उजागर कर दो, और जो भाई साहब बता रहे हैं वो भी कर दो। भाई साहब कह रहे हैं कि देखो जी एक की शक्ति ज़्यादा हो जाए, एक कम हो जाए तो काम अपने आप तो पार लगा दो। डायरेक्ट जो है 41 दिन वाले काम को हमें कम से कम आना पड़े, जो आदेश करें हम पहले ही कर जाए, बाकी आप देख लो। आप कुश्ती जीतना चाह रहे हो? बिल्कुल जीतना चाह रहे हो, बता दो, मैं इनकी भावना नहीं समझ रहा। मैंने 41 वाला वो कर दो, सीधी सी बात। पैसे की बात फाइनल होते ही शमीम ने मखदूम शाह बाबा से काम की इजाजत लेने की बात कही और इसके लिए दरगाह के खादिम से फूल लाने को कह दिया। भाई हाँ जी, फूल है आपने? जो फूल गुलाब के आएंगे। हमारी टीम की तरफ से काम के बदले पैसे का भरोसा मिल चुका था। अब बारी शमीम अहमद की थी। आप अंदर स्थान पे गए थे? हाँ, अंदर स्थान पे गए थे, बाहर टीन शेड पड़ा हुआ है। जी जी, ये टीन शेड सन 2014 में मेरे शागिर्द ने डाला था, उसका बेटा बचने वाला नहीं था। तो चलो टीन शेड में डलवा दूंगा। नहीं, मैंने क्या कहा, और उधर 2 दफा टीन शेड डलवाया था। तो आप बोल दो बात, नहीं है टीन शेड नहीं डलवाना है। आप बोलो परसों इतवार से पहले टीन शेड डलवा दे रहा हूँ, बात खत्म हो गई। पहले टीन शेड डलवा। टीन शेड की बात नहीं कर रहे, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, वो अपने जब उनके काम हो जाते हैं, जो खर्चा है वो तो देते हैं, अपनी श्रद्धा से जो कर जाते हैं। हम तो कह रहे हैं कि पहले वो अपनी करा लेना, फिर बता देना, बात खत्म हो गई। इससे ज़्यादा तो कोई बड़ी बात नहीं। देखो ये काम बार बार पैसे का जिक्र कर रहे हो, क्योंकि मौलाना साहब ने नहीं मौलाना साहब ने एक बात कही, बुरा मत मानना इस बात का। उन्होंने कहा दुनिया आके काम तो करा जाती है, मेहनत लगती है, बाद में पूछती नहीं है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा। मेरी बात समझ गया? क्योंकि देखो पैसे का मसला ऐसा होता भाई, देखो ये तुम आम इंसान बैठे हुए दिख रहे हैं,
मैं तो जानता हूं। अंदर वाले अगर बुरा मानेंगे तो ना तो तुम्हारा कुछ होगा ना तो उनकी सेवा भी करेंगे, जैसे इसीलिए जो है सेवा होगी पहले उनकी सेवा। पैसों मंगा रहा हूँ कि पहले फोन को पेश करके उनके आगे ले लें, अगर उनकी इजाजत मिल गई हमें तो फिर देखो आप ये चीज पक्की है, अगर इसे बांधने की बात आई तो इसके ऊपर यह 100% की गारंटी है, दुनिया के तख्ते तो कहीं भी ये खुलवा नहीं पाएगा। इस पर सिर्फ चोटी ही छोड़ने की देरी है, इसके हाथ पैर जो है बंधे बंधे हैं। कर दो फिर, ये है मसला। शमीम के मन की बात भांपकर हमने 2 घंटे में पैसे लाने का वादा किया। हमारे भरोसे के बाद शमीम ने काम करने का तरीका बताना शुरू किया। ये बड़े भाई, एक तो मैं आपको बताऊँ, पहली चीज़ आपकी भाई की शक्ति को उजागर करनी है, उसके लिए एक आपको खुशबू दी जाएगी। वो खुशबू आप उसको बताओगे नहीं कि ये काय की है, लेकिन उसको खुशबू फिर, लेकिन वो तो भी कैब में कहाँ बैठा चंडीगढ़ आएगा तो सही जरूर आएगा, 4-5 दिन में आएगा। कोई बात नहीं, जब भी आए वो खुशबू आप उसको देना, मुझे खुशबू पसंद आएगी, तेरे लाया ऐसा कुछ नहीं कहना कि क्या है क्या नहीं। ठीक बात है, फिर बता दी तो करेंगे। और उसे लगाने का उसके रिएक्ट देखना कि रिएक्ट क्या आएंगे, वो खेलेगा, जिसकी शक्ति है ना वो जागर होगी, जुबान पर आ जाएंगी बात। देखो ये चीज तो सब करनी पड़ेगी भाई, अगर फील्ड में उतरने के लिए तो शाम दाम दंड भेद सब होना चाहिए। अब तक हमारे अंडरकवर रिपोर्टर जान चुके थे कि शमीम अपने शागिर्द के इशारे पर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने शमीम के शागिर्द की तारीफ करनी शुरू कर दी। एक बात आपकी बड़ी अच्छी लगी, जिस बात पे हमने इतनी देर बात भी करी, अगर जरा बात होती तो हम कहते हैं यहाँ से ना नाम खुलने का डर है, तो काम तो पहले नाम ही बदनाम हो जाए तो वो पहलवानी खराब। तो आपने कहा हम कुआं है, हमें कुआं ही ठीक है। हकीकत बात है, मैं सच बता दूं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कह दी, तो उस बात से हमारा दिल भी हो गया कि हमने आपसे खुल के भी कह रहे हैं, और सारी बातें आपको बता दूं, कोई आपसे खुल के ये भी नहीं कहता वो कभी आपकी पैसा, क्योंकि आदमी सोचता आदमी को लालच हो गई कि अभी हम से पैसे कह रहे हैं आदमी ज्यादा, हमने इसलिए भी कह दी ताकि आपने एक बड़ी अच्छी बात की, पहले कुएं वाली। दूसरी मौलाना साहब ने एक बात बता दी थी कि यार लोग करा के तो चले जाते, वो भी मेहनत करते, सब मेहनत करते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता। PW मसला यही है के अंदर जो है वो कि अच्छी उस पर पोस्ट पे आपका हरियाणा के गाली के ऐसे भक्ते हरियाणा में सेक्टर 11 में जिस टेंडर पे जाकर खड़े हो जाना, स्क्रेप का बंदे का टेंडर नहीं गिरा। तो इन चीजों का सहारा तो मेरे को लेना पड़ता है, ऊंचे लेवल पे जाना पड़ता है। शागिर्द के सरकारी ठेके दिलाने की बात करते ही शमीम भी एक पुराना किस्सा सुनाने लगे। वो कहने लगे कि दुआओं से डूबती हुई कश्ती भी किनारे लग जाती है। सेक्टर 11 और वो अपने अंदर गोली मार रहा था, सुसाइड कर रहा था। तो हम ये शाहजरा में गुब्बारे वाली फैक्ट्री थी, उनकी भतीजी के बच्चा नहीं होता था 13 साल से, उसका इलाज हमने करा था। तो बस इनकी दुआ थी कि उनकी दुआ से उसका बच्चा हो गया। उसके जेठ ने उसे हमारे पास लाए, जब हमारे पास आया बंदा तो उसमें 7 करोड़ रुपए का कर्जा था, 5 मुकदमे थे। अब बताओ कौन खत्म कराएगा, कौन खत्म कराएगा? कभी कभी दुआओं से, देखिए हमें नहीं पता कि आप पर्सनली क्या हो, सही बात है, हमें नहीं पता पर्सनली क्या हो, लेकिन कभी कभी दुआओं से डूबती हुई कश्ती भी तैर जाती है। दुआओं में तो बहुत ताकत है, दुआओं से डूबती हुई कश्ती भी तैर जाती है, और हमने ये अपने ऊपर एक्सपीरियंस देखा है कि डूबती हुई कश्ती भी दुआओं से तैर जाती है, लेकिन आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। हाँ ठीक। अब तक खुद को मखदूम शाह का वंशज बताने वाले शमीम अहमद हमारे बुने जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। हालांकि इस सवाल का जवाब आना अब भी बाकी था कि वो हमारे काल्पनिक पात्र यानी विरोधी पहलवान को कैसे कमजोर करेंगे। बड़ा खुलासा अभी भी जारी है और देखिए लगातार हमने कोशिश की कि सच सामने आए, क्योंकि दरगाह की आड़ में जिस तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन झूठ बोल रहा था फ़ोन पे, अब वो हमसे बात नहीं करना चाह रहा, फ़ोन काट के वो यहाँ से अभी फ़िलहाल अपने आप को बचाने की कोशिश में। लेकिन हमने भी ठान रखी है कि हम पड़ताल तो जारी रखेंगे और पाखंड के जितने भी ये चेहरे हैं उन सब को बेनकाब करेंगे। फ़िलहाल हम लगातार उससे फ़ोन पे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यति चेतनानंद जी भी हमारे साथ हैं।
यति जी, आपका आश्रम भी इस दरगाह के आसपास में है, कभी आपको इस बात की भनक थी? नहीं, देखिए भनक की तो रोहित जी बात ये है कि लोग जाते हैं वहाँ पर और ये एक नेक्सस है, भनक है और कई बार प्रशासन को इस विषय में बताया भी गया है। ये एक नेक्सस है जो लोगों को फंसाता है और जिस तरीके की, मतलब मैं तो आज साधुवाद देना चाहती हूँ न्यूज़ नेशन को, अनिल जी को, जिन्होंने इस नेक्सस के बीच में जाकर स्टिंग करने की हिम्मत जुटाई, क्योंकि वहाँ जाना ही अपने आप में खतरे से खाली नहीं है। वो सारा एरिया एक ऐसे लोगों के गिरोह से भरा पड़ा है जो किसी भी समय घेर कर कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत आज ये साधुवाद देने का मन कर रहा है, अभिनंदन करने का मन कर रहा है कि आप लोगों ने उन लोगों को उजागर किया जिनकी शिकायत हम बहुत लंबे समय से लगातार प्रशासन से करते चले आ रहे हैं। और ये एक नेक्सस है। देखिए, आज आप इसको समझिए कि जो फोटो थी वो AI द्वारा बनाई गई फोटो थी। अगर कोई ओरिजिनल आदमी हो और ये कुछ खिला देंगे, एक्सीडेंट करा देंगे, अगर किसी, ये एक सुपारी लेने जैसा है। 70,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और हो सकता है कि ये रकम और भी बढ़ जाती, डिमांड बढ़ सकती थी, ये रकम बढ़ भी मैं वही बात कह रही हूँ कि ये रकम बढ़ भी सकती थी। और ये रकम बढ़ने के बाद उस व्यक्ति जिसके लिए ये दी जा रही थी रकम, उसका एक्सीडेंट होता, उसको कुछ खिलाकर मार दिया जाता है, इसका कुछ पता नहीं है। लोग भक्ति भाव से, लोग आस्था से। अच्छा यति जी, मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे। जी, ठीक है, वो जो सच है वो सबके सामने है, देश देख रहा है। मैं फिर से उससे जुड़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन से, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। आपका आश्रम वहीं पर है, अब तक आप कंप्लेन कर रही थी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है, तो अब आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से कंप्लेन करेंगे। आज तो बहुत बड़ा खुलासा हो गया है जो हम लोगों को और प्रशासन को बहुत लंबे समय से, और ये एक दरगाह नहीं है रोहित जी, वहाँ आप जैसे जैसे डेंस एरिया में चाहते चले जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वहाँ जगह जगह ऐसी दरगाहें हैं जहाँ इसी तरीके का कारोबार चल रहा है। ये एक कारोबार है जो लोगों की हत्याएं करने की सुपारी लेते हैं, जो लोगों को बर्बाद करने की सुपारी लेते हैं, खुलेआम सुपारी लेते हैं, और ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। इसके तार और भी गहरे हो सकते हैं। अनिल, क्या मोटिव्स ऑपरेंडी समझ में आई जो कह रही है कि नेक्सस चल रहा था? क्या यही महसूस हुआ? ये बिल्कुल नेक्सस है रोहित। जैसे कि हम आप गए, सबसे पहले हमें शहाबुद्दीन जी मिले, इसी तरीके से वहाँ जितने लोग आते हैं फंसाया जाता है। पहले मिलेंगे, अलग अलग बातें बताएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि हम ये नहीं करना चाहते, हम दुनिया का भला चाहते हैं, हमें आदेश किसी को मारने का नहीं आता। लेकिन जब ये आपकी वेट, आपका वज़न देखते हैं, आपकी जेब का वज़न देखते हैं, जब इन्हें वज़न भारी नज़र आता है ना, तो इनकी सारी बातें सब धूमिल हो जाती हैं। फिर ये धीरे धीरे अपने जो करना चाहते हैं उस तक पहुँचते हैं। फिर एक फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन लगा के उन लोगों को बुलाते हैं जो आगे की कड़ी को जोड़ते हैं, जो आपसे धीरे धीरे डिमांड करेंगे, बड़े बड़े नाम लेंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे कि हम किसी की छत गिरा देते हैं, किसी को मरने से बचा देते हैं। फिर ये धीरे 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 आपकी जेब तक पहुंचेंगे, फिर आपसे पैसों की डिमांड करेंगे, आपको मानसिक रूप से भी उत्पीड़न देंगे, आपको शारीरिक रूप से भी देंगे और आर्थिक रूप से भी देंगे। ये पूरा का पूरा, बिल्कुल यतीमा ने बिल्कुल सही कहा, ये पूरा का पूरा एक नेक्सस है जो गरीब के साथ साथ पढ़े लिखे लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, मैं इसको अब थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूँ। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं कि जिस तस्वीर को भी आप देख रहे हैं और जो यहाँ पर सौदा करते हुए धर्म की आड़ में सुपारी लेने का काम कर रहे हैं कि किसी को किस तरह से हरा सकते हैं, पैर तोड़ सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, इनसे मोहम्मद शहाबुद्दीन से हमारी टीम लगातार जुड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि उस बात को वो नकारते रहे, लेकिन तस्वीरों को शायद अभी वो न्यूज़ नेशन पर देखकर अभी खुद अपने बचने का रास्ता देख रहे होंगे, क्योंकि उनको ये बात भी संदेश में स्पष्ट कर दूं। आज जब ये देश खुलासा देख रहा है तो इसी मंच पर ही ये कह दिया गया है यति चेतनानंद की तरफ से भी कि यहाँ पर वो कंप्लेन करने जा रही हैं। यानी अब इसकी तैयारी आप कीजिए कि आप लोगों की भावना के साथ साथ जिस तरह से सुपारी लेने का काम कर रहे थे, तो अब इसके लिए भी आप तैयार रहिए कि कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर होने वाली है। और आप कह रहे थे ना क्या गुनहगार हैं आप, तो वो बताएगा अब कानून कि आपने कहाँ गुनाह किया। बहरहाल एजाज साहब, अब बताइए ये तस्वीर क्या समझ में आई? बताइए क्या समझ में आया? हाँ देखिए, मैं जो कह रहा हूँ कि ये जिस तरह का मैं देख रहा हूँ अब तक के लगभग 1 घंटा हो गया, और जिस तरीके से ये मज़हब के नाम पर और जिस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये मज़हब इस्लाम में कहीं इसको जगह नहीं है कहीं पर भी। और जो इस तरह के काम करते हैं उनको हम मुसलमान ही नहीं समझते। नहीं, लेकिन खारिज भी तो नहीं करते ना।
आप खारिज- लोग इन लोगों को कभी खारिज भी नहीं करते, आप ही के संरक्षण में ये सब लगातार चलता रहता है। देखिए आज ही खुलासा, रोहित जी मैं बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहती हूँ, आज एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर ये खुलासा हुआ। हम पिछले 20 साल से इस सारे नेक्सस के खिलाफ वहाँ मंदिर में खड़े होकर लड़ रहे हैं और एक आवाज किसी की ये नहीं आई कि ये गलत काम कर रहे हैं और इन्हें इस्लाम से खारिज किया जाता है। राम रहीम के और अभी आप फिर डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं आऊंगा, नहीं मैं आऊंगा तब बोलिएगा, नहीं आप डाइवर्ट मत कीजिए, नहीं डाइवर्ट मत कीजिए रिजवी साहब, डाइवर्ट मत, रिजवी साहब डाइवर्ट मत कीजिए। वो जेल के अंदर और किसी भी सनातन के धर्माचार्य ने देखिए उनकी कोई भी पैरोकारी नहीं की। जवाब यति जी जवाब यति जी जवाब लेते हैं, अफजल साहब से जवाब लेते हैं, यति जी जवाब लेते हैं, जो पहलवान यति जी जवाब लेते हैं, अफजल साहब, रजवी साहब यति जी, यहाँ पर हम किसी के बचाव के लिए नहीं बैठे। ये बात समझ कर रखिए कि हम किसी के बचाव के, जो गलत है चाहे वो हमारा वाला है या सामने वाला है, वो दोनों गलत है। और हम ये बात मानते हैं कि भाई ये आज जो है हमारे मुस्लिम इस्लाम के नाम पर जो इस तरह की हरकत हो रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और आप कराने वाले रुक जाइए। अभी मैं एक प्रतिक्रिया आलम रिजवी का इंतजार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि रिजवी साहब की प्रतिक्रिया लूं उससे पहले फिर से मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और जो बातें दलील वो सामने रखा था वो सुनवा देता हूं। एक बार जरा सुन लीजिए रिजवी साहब, उसके बाद मेरा प्रश्न आपके पास होगा। शहाबुद्दीन जी जुड़ चुके हैं। शहाबुद्दीन जी, पहलवान को अगर कमजोर करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? अपने विरोधी पहलवान को अगर कमजोर करना हो तो उसके लिए शहाबुद्दीन जी क्या करना होगा? कमजोर करना होगा, पहलवान अगर पकड़ना कमजोर के लिए तो बातों की गिराना पड़ेगा। एक बार फिर से जरा साफ, क्योंकि आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं हो पाई, मुझे एक बार फिर से बताइए ना। अगर अपने विरोधी पहलवान को कमज़ोर करना होगा, मुझे अगर लड़ाई में जीतनी है, तो फिर उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? जी उसके लिए बातों से गिराना, उनकी बातों से गिराना पड़ेगा। अच्छा, वो चमत्कारी इत्र जो आपके पास है, आप जो देते हैं, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं हो सकता। तो फिर पैसे क्यों मांग रहे थे चमत्कारी इत्र के नाम पर लोगों से? मैंने तो पैसे नहीं मेरी। देखिए, अब आप झूठ बोले, मना कर दे, सब कैमरे पे है। और अभी इस वक्त जो है ना, न्यूज़ नेशन के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि आप लोग किस तरह से वहां पे लोगों को फंसाते हैं। तो इसलिए जरा प्यार से मैं पूछ रहा हूं, शराफत से मैं पूछ रहा हूं, शराफत से जवाब दे दीजिए कि इस तरह झांसा देने का काम दरगाह पे बैठकर कब से कर रहे हैं? कब से नहीं भाई साहब, मैं लेते नहीं हूँ पहले। शहाबुद्दीन जी आप तो मोलों की दीवारें भी गिरा देते हैं अपने मंत्र से, अपने इत्र से छत गिरा देते हैं, कैंसर ठीक कर देते हैं। ये आवाज पहचान पा रहे हैं कि नहीं? कर देते हैं। देखो जी भाई साहब, मैं देखो सुन, आप मेरी शमीम जी आपके साथ ही चले गए हैं, क्योंकि बिना उनके पूछे आप कुछ काम नहीं करते। हो सकता है आपके साथ बैठे हो शमीम जी, जिनके जो आपके हिस्सेदार हैं। मेरा कोई हिस्सेदार नहीं भाई साहब। तो वो कौन है जो 8वें वंशज है, 8वें पीढ़ी है उनकी, मखदूम शाह जी की? वो कहाँ है अभी? मेरे कोई नहीं है जी, मैं अपने सत्ता पे बैठूंगा, किसी से पैसे नहीं लेता। दरगाह का खादिम और किस तरह से पैसे लेकर किस तरह के इलाज करने के और दावे कर रहा है वो आपने सुन लिया। अब रिजवी साहब को शुरुआत में तो इसमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही थी, सब कुछ सही सही लग रहा था और बार बार वो दूसरे धर्म के एंगल पे चले जा रहे हैं और शायद उनको लगता है कि गलत को हम गलत ना कहें और गलत को अगर गलत कह दें तो वो सबसे बड़े गलत हो जाएंगे। इसलिए मैं उनकी गलती सुधारने का उनको एक मौका दूंगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन आप रुक जाइए रिजवी साहब, मैं इंतज़ार करने का मौका दे रहा हूँ ना, इंतज़ार करने का मौका दे रहा हूँ, क्योंकि इस दरगाह से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा अभी होना बाकी है। उसके बाद आपके पास जवाब भी रहेगा, अच्छे से आप समझा भी पाएंगे। तो ऑपरेशन पाखंड लोक में अभी आपने देखा है कि गाजियाबाद के डासना में दरगाह में किस तरह से पैसे लेकर लोगों को ठगा जा रहा है और पाखंड का जो खेल चल रहा है वो भी आपके सामने है। और इस वक्त हमारे साथ वहीं के विधायक नंदकिशोर गुर्जर साहब जुड़ चुके हैं। नंदकिशोर जी, ये खुलासा जो दरगाह में जिस तरह से लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों से पैसा लिया जा रहा है, किसी को मारने की सुपारी तक ली जा रही है, इस पर अब क्या कहेंगे आप? देखिए, ये गंभीर अपराध है
पहले कठोर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन पर कराई थी। ये ध्यान देना चाहिए पुलिस कमिश्नर को कि ऐसे लोगों पर NSA लगे, क्योंकि ये भी एक जिहाद है। जिस तरह से उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश और देश में तमाम जगह दरगाह बनाई गई और अपने एजेंट छोड़ करके लोगों को डोर टू डोर भी ये लोग गांव और शहर में जाकर के इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या से ग्रस्त रहता है, तो उसको बताते हैं कि आपका समाधान हो जाएगा। मौलवी साहब इतने बड़े हैं और ये केवल पैसे लूट करके, पाखंड फैला करके, ये नहीं कि वशीकरण करके मार देंगे, उच्चाटन कर देंगे, मारण कर देंगे, इस तरह की बातें जो फैलाते हैं तो है ही है। लेकिन ये बलात्कार और दुराचार करते हुए कई बार पकड़े गए, वो बहुत बड़ा गंभीर विषय है। नंदकिशोर जी, बहुत सी घटनाएं सामने आई हैं। नंदकिशोर जी, अब तो प्रमाण भी है, हमारे रिपोर्टर्स ने जान पर खेल कर ये सब कुछ कैमरे पे ले आया है, सबके सामने है। अब तो प्रशासन के पास कार्रवाई की बात आपको करनी है, शायद आपकी जिम्मेदारी भी अब ये बनती है। प्रशासन को सब पता होता है और मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, इसमें स्थानीय पुलिस की चौकी और थाने के बिना नहीं हो सकता। उनको भी इनकी मथली जाती है। और ये आपने जो खुलासा किया, मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि हम इन विषयों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये आपने ऑन कैमरा ला करके एक बड़ा काम देश के सामने किया है। और इसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं जगा तो हम इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे, आपकी इस वीडियो को लेकर के जाएंगे, हर हाल में कार्रवाई कराएंगे। और ये केवल एक डासनामे नहीं है, ये हर जगह मजारे बना करके, जो मजारों की जो जगह जगह बाढ़ आई है, उत्तराखंड में एक भी मजार नहीं होती थी, वहाँ तमाम मजारे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की है। इसी तरह हिमाचल में और देश के जगह जगह जहाँ भी जगह खाली देखते मजार बना के बैठते हो, इनके एजेंट तक छोड़े गए हैं। और ये हर काम में लिप्त हैं, लोगों को धर्म परिवर्तन भी कराते हैं और जितना भी हो सकता है इनके तैनात इनके ऊपर है। केवल आर्थिक शोषण नहीं है, हर प्रकार का शोषण कर रहे हैं। तो इन पर NSA लगना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए। ये बात हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे और हर हाल में कार्रवाई कराएंगे। तो हम क्या कल से इसकी उम्मीद करें कि ये दिखने लगेगा आपकी तरफ से? नहीं, बिल्कुल दिखाई देगा, नहीं तो हम खुद जाएंगे और इसको चाहे उसके बाद कानून हाथ में लेंगे। और पुलिस के जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मुझे उम्मीद है अभी नैतिकता कुछ अधिकारियों में बची है, लेकिन जो अधिकारी नहीं करेंगे हम लोग वहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेवारी नहीं की होगी। हाँ, हमारे रिपोर्टर भी बात करना चाह रहे हैं। बताना चाहता हूँ, आप गांव के परिवेश से आते हैं, लोनी से आप विधायक हैं, काफी लोकप्रिय विधायक हैं आप। ये जो मामला है ना, ये नंदकिशोर जी, ये मामला ये है, ये पहलवानों की सुपारी ले रहे हैं, पहलवानों को कमजोर करने की, उनके खाने में कुछ मिलाने की, उनका एक्सीडेंट करवाने की सुपारी ले रहे हैं। नहीं, ये सुपारी भी ले रहे हैं और उसमें ये बोलते हैं कि हम सतिया इस तरह के धागे देते हैं। और कई चीजें ऐसी हैं जो हमने देखा है, ये लोगों को बोलते हैं कि वो लड़की जो है फला, उसको भी हम लोग आपके वशीभूत कर देंगे। इस तरह की चीजें वहाँ लगातार होती हैं और ये दुराचार भी करते हैं और पहलवानों की सुपारी नहीं ले रहे हैं। ये बहन बेटियों की इज्जत भी तार तार करते हैं। ये घटना नहीं है। इसके खुलासे के बाद हमें उम्मीद है जो भी बहनें या भाई जो इससे प्रताड़ित हुए इनसे जी, ये सामने आएंगे और अपनी बात को प्रशासन के सामने रखेंगे। और जहां मेरी जरूरत है मैं भी ऐसे लोगों के साथ खड़ा हूं, बहुत हजारों की संख्या में लोग। ठीक है नंदकिशोर जी, मैं उम्मीद करता हूं कि कल से ही ऐसे लोगों पर एक्शन दिखने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया ये समय देने के लिए, क्योंकि ये पड़ताल हमारी लगातार जारी है और अब तक हमारी पड़ताल में ये साफ हो चुका था कि हजरत मखदूम शाह बाबा की दरगाह के वंशज होने का दावा करने वाले मोहम्मद शमीम और इस दरगाह के खादिम हमारे रिपोर्टर के काल्पनिक पहलवान भाई की शक्तियां बढ़ाने का भरोसा दे रहे थे। आगे क्या हुआ ये फाइनल चैप्टर है, जरा देखिए इसे। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर और खुद को मखदूम शाह बाबा की 8वीं पीढ़ी का वंशज बता रहे शमीम अहमद के बीच बातचीत का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब शमीम अहमद काम हो जाने का ही नहीं, चमत्कार का भरोसा भी देने लगे थे। अल्लाह ने चाहा तो दुआ के साथ ऐसी चीज दे देंगे कि आप खुद कहोगे कि हाँ ऐसा चमत्कार पहली बार देखा है। तो जी तो 15-20 दिन का दिखा दो, बाद में तो आप चाहे सारी चीजें वापस कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। शमीम अहमद और उनका शागिर्द अपने कथित चमत्कारी इत्र के महिमा मंडन के बाद एक बार फिर एडवांस के मुद्दे पर आ गए। अनिल जी, हमारी बात तो बुरा मत मानिएगा। अभी हम खुद हैं, हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए हम हॉस्पिटल चले जाएंगे तो डॉक्टर अब देगा, फिर पैसे जमा करो, उसके बाद पता नहीं होता।
जिसका मैं सुरेंद्र का को बता रहा हूँ 7 करोड़ रुपए का कर्जा छोटा नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रीटमेंट आप शुरू कर दो, हम जमा कर 7 करोड़ रुपया कर्जा छोटा नहीं था। उस बंदे ने इस बात दी थी 5 लाख रुपए दूंगा। सही बात है। मुझे इस परेशानी से निकाल दो बस, और 1.5 महीने में परेशानी से निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया। तो आप ट्रीटमेंट तब शुरू करना जब हम करें जी। देखो साफ बात है, आप मेहनत करोगे दुनिया भर के सामान वामान 100 चीजें लगेगी, जब पहले चीज हो जाए तब आप हमें, और हम इतना भी चैलेंज करके भेजेंगे आपको कि आपको जज से सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडवांस की बात फाइनल करने के बाद शमीम अहमद ने एक ही बार में जीवन भर का आराम दिलाने का दावा किया। कल से काम शुरू करवाओ, और काम शुरू करवाने का जो चीज हम देंगे वो चीज आपने भाई के लगाओ, और आपको 2 दिन में रिजल्ट देगा। इसको तो हम बांधेंगे, इसको तो हम छोड़ो। आप इसका जो है वो तो करेंगे, वो शक्ति उसकी प्रभावित हो जाएगी पूरी सीरीज के अंदर। कोई एक ही मैच नहीं खेलना उसे, 3 मैच खेलने पड़ेंगे। तीसरा फाइनल होगा, चौथा फाइनल होगा, तीसरा फाइनल हो जाएगा, तीसरा फाइनल कर देंगे। 3 मैच खेलना। चलो इसको पट कर दोगे आगे आगे तो आप बैठे, नहीं तो आप बाकी करवाओ। तो बार-बार क्यों खर्च कर रहे हो? आपको साफ कहने वाला। तो आप आदेश कर दो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, छोड़ो सारी चीजें, आप आदेश कर दो। और पहले कहो तो अभी चल देना, 1 घंटे बाद कल से काम शुरू करना है तो अभी करवा के दे देंगे। मयूर घर में कहोगे तो हम रात तक 9 बजे तक गाजियाबाद में जहाँ आप रहेंगे, आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, बता देना जो करना। तो उसमें क्या होगा, जब उसकी शक्ति उजागर हो जाएगी ना, जब भी वो उस मंत्र का जाप पड़ेगा तुरंत उसके एंटर से हो सकती है। जाप से होते नहीं है भाई, नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि नाम इंसान जब जाप पे होते हैं, जो भगवान को याद करता है इस तरीके से, वो खुद ही एक जाप होगी, बस सिर्फ बॉडी पे लगाते ही। वही तो जैसे देखा था कपिल को, हाँ वही वाला सीन गिर गया था, आदमी ने गिर गया था, अखाड़े में छत गिर गई थी जी, मॉल की छत गिर गई थी सिर्फ वो शीशी डालने पे, जमीन पे डालने पे। वो ऐसी चीज है। अब एडवांस देने पर बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी थी। हमारी टीम से भरोसा मिलने के बाद शमीम अहमद ने उस रकम की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया जिसकी वो डिमांड करने वाले थे। देखिए अनिल जी, ये जो हम चीज देंगे आपको, इसकी शीशी, ये तो शीशी पड़ेगी आपको तकरीबन 15-16 हज़ार। एक ही शीशी बस आपको करनी है, और उसे लाइफ टाइम रखना है। 2 दिन लगातार लगा के जब उनकी चीज़ों उनके ऊपर आ जाए तो उससे आपके पास रखना जाएगा। ऐसा नहीं कि उसे फेंक दो या कर दो, सही बात, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। जब भी आपको जरूरत पड़े, जहाँ भी कुश्ती का टाइम आए, बस उससे कहना ही लगा के चला जाए। फिर उसको देखना कि उसके अंदर क्या चीज़ दिखाई देगी आपको। चेहरा भी अलग होगा, आंखें भी अलग होगी, और उसकी ताकत भी अलग होगी। तो बढ़िया है, ताकत बूस्ट अप हो जाए। हमारी दिलचस्पी इस बात में थी कि विरोधी पहलवान को कमजोर करने के लिए शमीम अहमद के तरकश में कौन सा तीर है, लिहाजा हमने देर ना करते हुए यही सवाल दाग दिया। और उसका क्या होगा पहलवान का? इसको पहलवान को बांधना पड़ेगा। अच्छा, उसकी क्या प्रक्रिया? इसकी प्रक्रिया का मामला यह है कि इसमें आ जाएगा खर्चे बांधने। आप काम तब शुरू करना जब जो आप आदेश करें वो पहले हो जाए। काम तब शुरू करना, और कल से आकर कल से या तो रात तक का 8:30 बजे जाने का, आने का आधा घंटा रहेगा जो आप बोले। क्या प्रक्रिया रहेगी इसकी? इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? इसकी प्रक्रिया बता देंगे अभी जब आपको चला गया, अभी उसको देखते हैं, आपको देख लेना। हो सकता है ये एंड टाइम पे बीमार पड़ जाए। अच्छा है, बस जी ऐसा कर दो, बात ही खत्म करो। जरा फूल चढ़ाओ, बताओ आगे की वो, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी को। नहीं हाँ ये देखो, जब कुश्ती लड़ने ही नहीं आएगा तो फिर क्या है, बात ही खत्म हो गई। तो भाई मिल गई ना, भाई मिल गई, खेल खत्म। तो बस में हमें रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन। पूरी बातचीत में शमीम अहमद पहलवान की जान लेने से लगातार इनकार करते रहे। अलबत्ता वो ये भरोसा जरूर दे रहे थे कि उनके चमत्कार से सामने वाला पहलवान बिस्तर पकड़ लेगा। जब वो कुश्ती में आएगा ही नहीं तो सिलेक्ट तो खुद भी जाएगा। सही बात है, सही बात है। ठीक है, तो ऐसे ही करो। क्यों? सही बात, बहुत बढ़िया हो जाएगा। 1 हफ्ता वो उठेगा ही नहीं बिस्तर से।
सही है। बाकी आप आदेश बुखार वगैरह ये सब चीजें हो जाएगी सर। और ना तो हम उनको नाराज करेंगे और ना आपको नाराज करेंगे, जो लोग कर रहे होंगे वो होंगे। अब हमने एक बार फिर काम करवाने की दरख्वास्त की। बदले में शमीम अहमद ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के भाई और उनकी मां का नाम पूछा। साथ ही सामने वाले पहलवान की बड़ी फोटो लाने की डिमांड की गई। देखो जी, मैं एक चीज चाह रहा हूँ, हमारे ऊपर विश्वास करके एक बार हमारा साथ दे दो। जिंदगी में अगर हमारी तरफ से शिकायत मिल जाए, देखो जो करना जानता बोल, ठीक है, जो करना जानता बिगाड़ना भी जानता, ठीक है। और आप आदेश भी कर दो, हम 4-4 चक्कर ना अपने लगाओ ना हमारा लगाओ। देखो सीधी बात है, आप बहुत सीधे आदमी, मतलब सीधे बिल्कुल सीधा कहने वाला व्यक्ति। आप आदेश भी कर दो, हम फिर दोबारा जाएं, फिर दोबारा ले, जो जो लाना ले जाना एक बार में बता दो, हाथ जोड़ के विनती है। समय आप पे भी कम देखिए, आपका नाम और आपकी माता का नाम वो लिख दिया। ये दो चीजों में चाहिए। दूसरा, इस लड़के का फोटो चाहिए हमें बड़ा। ठीक है। अब बिना देर किए शमीम अहमद ने उस रकम का भी खुलासा कर दिया जो इलाज के नाम पर ली जानी थी। हमसे कुल मिलाकर 61,000 रुपए की डिमांड की गई, जिसमें से 50,000 रुपए एडवांस में देने पर सहमति बनी। और इसके इलाज में कम से कम 40 से 45 का खर्चा। कोई दिक्कत नहीं। अभी कितना दे के जाना ये बता दो। और 16,000 रुपये छुट्टी को आएगी जो आपको दूंगा। मैं कह रहा हूँ अभी जो आदेश कर दो, क्या दे के जाना है। अभी समय हो रहा है 4:30 बजे, 8 बजे से पहले आपके पास आए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 50 लाख दे दें आपको। बल तो ज्यादा आया है, 50 लाख दे दे, बाकी आप शुरू करना। आप कल टोटल कितना बन रहा टोटल? 16 और 45 50 56 61 हो गए। चलिए कोई बात नहीं, आप 50 दे दीजिए। 50 आपको ला के दे देंगे। उसके बाद लेकिन काम भी ऐसा करना सामने वाले को बिल्कुल। लेकिन हम भी ये बात कह रहे हैं, जो चीज हो सच हो, जो चीज हो सच हो, झूठ मत बोलिएगा बस। अरे अच्छा एक बताओ, अभी आपने जब 4 चीजें तो मेरी मैं नहीं कह रहा, जो चीज हम भाई को देंगे और जो भाई के साथ हो, एक तो आपको घबराना नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं ले आना, किसी डॉक्टर के पास नहीं ले आना। वो जो यहाँ के बाद बात खत्म। अगर दर्द ठोकरें खानी है हमें, अपना बदनामी थोड़ी। और आपको बता दूं, मैं बुरी मानने की बात नहीं, अपने भाई की फोटो मैं वैसे भी ला सकता था निकाल के, बुरा मानी। मैंने आपको नेट पे निकाल के दिखा दी, मैंने कहा जी बात। इस बीच फूल भी आ गए, जिन्हें हमारी तरफ से दरगाह पर चढ़ाया जाना था। जब तक हमारे एक अंडरकवर रिपोर्टर फूल चढ़ाने गए, तब तक दूसरे रिपोर्टर ने इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि पूरी प्रक्रिया किस तरह की जाएगी। प्रक्रिया होगी किस तरीके की होगी? जैसे इसमें प्रक्रिया सीधी बात है, ये जो ये पढ़ाई है वो करते हुए सीधे आपको दे देंगे। उसके बाद में जो ये फोटो को जो पढ़ाई करेंगे वो इस तरह की पढ़ाई करेंगे कि ये बंदा जो अभी जिसका हमने फोटो दिया, ये वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। अच्छा। 2 लाइन में 2 शब्दों में खेल ही खत्म है। ना आपको आना ना करना। उस्ताद जी का फ़ोन आपके पास में, नंबर आपको दे दिया जाएगा। बस आप फ़ोन पे इतना करके हमें सारे प्रोसेस बताते रहेंगे। ठीक है। हम उसी के हिसाब से काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो एकदम तो ब्लॉक नहीं कर सकते उसे। ब्लॉक अगर हमने उसे एकदम कर दिया तो तुरंत जैसे आप हमारे पास है वो किसी और के पास जाएगा। मुझे अभी जाना है लक्ष्मी नगर। सही बात है। ठीक है, मुझे लक्ष्मी नगर के लिए मैं निकला, रास्ते में निकलते हुए मेरा कहीं एक्सीडेंट हो गया, मेरा घुटना टूट गया। सही बात। अब मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा। अच्छा, एक्सीडेंट हो जाएगा? मतलब कोई भी XYZ बुखार आ जाए, कोई तकलीफ हो जाए, सही बात, कोई भी चीज़ हो जाए तो मजा आ जाए। तो जाहिर सी बात है, ये अगर कहीं फ्रैक्चर हो गया तो फिर तो वैसे भी 6 महीने नहीं लड़ सकता। सही बात है, हाँ बिल्कुल, तो फिर हमेशा के लिए आउट हो जाए। हमने ये भी सवाल किया कि पूरी प्रक्रिया में किसी जानवर की बलि दी जाएगी या नहीं। इस पर शमीम अहमद ने इनकार किया और साथ ही साथ उन्हें मिलने वाले 61,000 रुपए का ब्रेकअप भी समझाने लगे। शमीम ने यह भी दावा किया कि वो जो इत्र देंगे उससे प्रेत बाधा तक से निजात मिल जाएगी। इसमें तो कुछ मतलब जैसे बलि या इस तरीके की चीज़ दी जाएगी? वही देखिए, बलि तो नहीं दी जाती है। हम आपको बताएं सीधे बात, हम जानवर नहीं देते। अच्छा। क्योंकि हकीकत तो ये है कि हमको जानवरों से बहुत
वो भी वो होती है मनुष्य, सही बात। उनकी जी भी होती है, हम जड़ में नहीं काटते। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये जो आपसे पैसे लिया जा रहा है, जैसे हमने आपको बताया 61,000, 61,000 में हमें जो बचेगा, हकीकत में आपको खुल कर बता रहा हूँ, हमें बचता है 25%। अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो हम यानी कि 60,000 में 15,000 हमारे। अच्छा अच्छा, बाकी 45,000 लोगों में लगाने हैं। अच्छा, लेकिन अब इसमें क्या है, शीशी जो दी जाएगी वो आएगी, वो ही 15,000 की है। हाँ। लेकिन आप उसकी खूबी देखिएगा, अगर किसी इंसान पर असरात भी हो ना, भूत प्रेत का, तो आपको कहीं बाबा पे जाने की जरूरत नहीं है, जरा सा उसके लगा दीजिए। अच्छा, वो वहीं जुम जाएगी। अच्छा, इसकी ये खूबी है। शमीम अहमद को लग रहा था कि कहीं उन्होंने ज्यादा पैसे की डिमांड तो नहीं कर दी, इसलिए वो बाजार में मिलने वाले इत्र के रेट बताकर समझाने लगे कि वो काफी कम कीमत में पड़ी हुई खुशबू दे रहे हैं। इसके खुले रेट है मार्केट के अंदर 24,000, 25,000। अच्छा जी। लेकिन ये कि हमारा जो है मामला, हमें ये शीशी सस्ती मिल जाती है, तो हम जितनी मिलती है उससे बस 1,500 रुपये फालतू करके देते हैं। अच्छा, आप तैयार करते हो इस शीशी? नहीं, मंगाते हैं बाजार। अच्छा, खुशबू होती है। अच्छा, इस पर खाली परफ्यूम होता है ना, ऐसे ही इतर होता है, सेंट। अच्छा, ये वो चीज़ होती है, इस पर पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई करके दी जाती है। अच्छा, तो पढ़ाई तो मेन है, वो पढ़ाई उसी का खेल है सर, उसी का ही खेल ही है। शीशी तो बाजार में खूब मिल रही है इत्र की। तो इसमें जो उसे बीमार करने के लिए या उसे बिस्तर पर लिटाने के लिए जो वो करोगे, वो प्रक्रिया अलग रहेगी, वो अलग रहेगी। हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि मखदूम शाह के कथित वंशज जादू टोना करने का दावा करते हैं। वो चमत्कारी इत्र से भूत भगाने, बीमारी दूर करने का दावा करते हैं, साथ ही किसी को बीमार करवाने का भी दावा करते हैं। अब हमारी पड़ताल पूरी हो चुकी थी, इसलिए हमने एडवांस पैसे के साथ रात को आने का वादा किया और अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़े। अब बिना देर की प्रतिक्रिया लेता हूं, क्योंकि सब कुछ अब आपके सामने है। रिजवी साहब, अब मैं चाहूंगा इसे क्या कहा जाए, पाखंड लोक या नहीं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ये पाखंड है। और मैंने आप थोड़ा थोड़ा दिखा रहे थे तो मैं उसी हिसाब से कह रहा था कि ये देखिए हर जगह मौजूद है इस तरीके के पाखंड, और हर जगह बुरे लोग मौजूद हैं। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि तमाम जहां ऐसा कुछ हो रहा है बिल्कुल लगाम लगनी चाहिए। मासूम लोगों को लूट रहे हैं, और ये आपने काम किया, और मुझे लग रहा है। विक्रमादित्य जी, नहीं यति जी, मेरे पास समय नहीं है, फाइनल कमेंट। विक्रमादित्य जी, फाइनल कमेंट। तो यहाँ बैठे मौलाना साहब भी तैयार हो गए हैं, तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी बुलडोजर चलना चाहिए, और तमाम दरगाहों पर जो भी जिस प्रकार का ये खेल किया जा रहा है, ये साफ साफ बुरी तरह से ये गैर इस्लामिक भी है। मैं तो कह रहा हूँ गैर इस्लामी भी खुदा के कुदरत में दखल है। मैं तो कहूँगा ये बहुत जरूरी है कि इन सब पे निस्त नाबूद करने की व्यवस्था। विक्रमादित्य जी, आज थोड़े शब्द बचा लीजिए, क्योंकि खुलासों का तो सफर अभी शुरू हुआ है, अभी तो दूसरे पे पहुंचे हैं। 20-25 अनिल ने मेहनत, उनकी टीम ने मेहनत करके तैयार कर रखे हैं, तो कमेंट तो लेता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे से जुड़े, और कम से कम समाज में ये एक संदेश जाना बहुत जरूरी है कि संभलिए, ये क्या हो रहा है उसको कम से कम देखिए और अच्छे से अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।